हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारी भक्त भागवत कथा की 16वां दिन, 16 डे। आज 16 दिन है। तो हम कल चर्चा किए थे तो किस प्रकार जो राजा कुलोत्तुंग था चोल देश के राजा, उन्होंने किस प्रकार उनका अत्याचार के कारण उन्होंने महान भक्त कुरेश और रामानुजाचार्य का जो गुरु थे महापूर्ण, उनकी आंखों को उसने निकाल दिया। आप विचार कर सकते हैं, एक जीवित व्यक्ति का आंखों को निकाल दिया जाए तो कितना कष्ट हुआ होगा, कितना खून बहा होगा वहां पर। थोड़ा भी दया नहीं था उस मूर्ख राजा को। इतना निर्दयी था वो, कितना निर्दयी था। तो कुरेश और महापूर्ण ऐसे कष्टों को झेलते हुए उन्होंने रिटर्न आए। तो रिटर्न आते समय एक्चुअली रास्ते में महापूर्ण अपना शरीर को छोड़ दिए। वो नित्य धाम भगवान की वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। उससे पहले महापूर्ण के एक कन्या थी जो विवाह के बाद महापूर्ण की कन्या की ससुराल उनके सास को झगड़ा की, बोले कि हाँ, क्या मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपका सेवा करूंगी। आपके पिताजी क्या बहुत सारे नौकर चाकर भेज दिए क्या यहाँ पर। ऐसे करके कुछ कमेंट की थी उनकी सास, महापूर्ण की बेटी की सास। तो उनकी बेटी आके उनके पिताजी को आके कही कि पिताजी ऐसे ऐसे सास ने बहुत ताना मारी है, तो घर पे कोई सेवक नहीं है, बड़ा दिक्कत होती है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और कहीं सारा सेवा रहता है। तो उस समय रामानुजाचार्य के पास भेजे थे उनके पिताजी। तो रामानुजाचार्य ने उस समय एक भक्त, मैंने बताया था आपको, रामानुजाचार्य का पहला शिष्यों में एक तो कुरेश थे और एक दासरथी। ये दासरथी भी प्रथम शिष्य थे। तो देखा गया कि दासरथी के मन में थोड़ा अहंकार आ गया था कि विद्वता का अहंकार। किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। कभी कभी इसका भी अहंकार हो सकता है, मैं सुंदर हूँ। किसी को ऐसे अहंकार हो सकता है, मेरे पास बहुत धन है। किसी को ऐसे भी अहंकार हो सकता है मेरे पास बहुत शक्ति है। या किसी को ऐसे भी अहंकार हो सकता है कि मेरे पास बहुत लोग हैं मुझे सपोर्ट करने वाले। तीन प्रकार के अहंकार। वैसे उनको ज्ञान का अहंकार हो गया था। खैर, बहुत बड़ा पंडित थे, भगवान के अच्छे भक्त भी थे, मगर अहंकार। हमारे भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है हमारा अहंकार। ये अहंकार ऐसा चीज है, इसी के कारण हम वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णव के चरणों में हम अपराध कब करते हैं? जब हमारे अंदर अहंकार हो जाता है तो हम सोचते हैं सब मेरे से छोटे हैं, मैं बड़ा हूं। ये अहंकार इतना खतरनाक चीज है। और ये अहंकार किसी भी किसी भी समय और किसी भी स्थान, किसी भी काल में कभी भी आ सकता है हमारे अंदर। आप ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मैं तो बड़ा हम्बल हूं। नहीं, ये हम्बलनेस भी एक अहंकार ही हो सकता है आपका। मैं बहुत नम्र हूं, ये भी एक अहंकार है। मैं बहुत नम्र हूं, तो कोई भी तरीके से अहंकार आ सकता है। तो दासरथी थोड़ा अहंकार हो गया था। खैर, शास्त्र को बड़े अच्छे से जानते थे। तो रामानुजाचार्य सोचे कि मेरे शिष्य के अंदर अहंकार आया तो इनको कुछ पनिशमेंट देनी चाहिए, तभी तो ये सुधरेंगे। तो उस समय जब महापूर्ण की बेटी आई थी, तो उनके पास जब आए रामानुजाचार्य, बोले आपको एक सेवक ही चाहिए ना, ठीक है। तो दासरथी को कहे रामानुज, हे दासरथी, आप जाओ और इन माताजी के घर पे आप क्या करो, किचन में सेवा करो। दासरथी एक महान विद्वान थे, एक भक्त थे। रामानुजाचार्य उनको कौन सा सेवा में लगा दिए? किचन में कुकिंग सेवा करो। कभी कभी गुरु जो होते हैं वो जानते हैं शिष्य का क्या स्थिति है। कभी कभी गुरु शिष्य को कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ दंड देते हैं, और उस समय देखा जाता है कि शिष्य के अंदर कितना विनम्रता और कितना सहनशीलता है, उस आदेश को कैसे पालन करता है। खास करके हमारा स्थिति ऐसा है, हम उसी चीजों को स्वीकार करेंगे गुरु महाराज जी का जो हमको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से अगर गुरुदेव बोले तो हाँ, गुरुदेव बहुत अच्छे भक्त हैं। अगर मेरे विरुद्ध बोले
तो ये कैसे गुरु है? मुझे इस प्रकार कहे हैं, ये हम लोग का स्थिति है, ये बद्ध जीवों का ऐसा स्थिति है। मगर खैर दाशरथी ऐसे नहीं थे, दाशरथी महान भक्त थे और उनके अंदर अहंकार था, तो इसके लिए उनको जब दंड दिया गया तब दाशरथी सोचने लगे, हाँ मेरे अंदर सच में अहंकार है, इसके लिए गुरुदेव ने मुझे दंड दिया, तो मुझे जरूर गुरुदेव के आदेश पालन करते हुए इस सेवा को करनी है। जब भक्तों को कुछ दंड दी जाती है किसी भी तरीके से तो समझनी चाहिए ये मेरा सुधरने का एक बहुत बड़ा अच्छा चांस दी गई है, मुझे सुधरने के लिए एक चांस दिया गया है, ये समझनी चाहिए भक्तों को। अगर कभी आपको ऐसे कुछ परिस्थिति आते समझनी चाहिए मुझे सुधरने का एक मौका दे दिया गया है, मैं सुधर जाऊं अभी। अरे मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, मुझे ऐसे क्यों दंड दिया गया? हमारे मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए उस समय। जैसे साधु गुरु कहते हैं वैसे उनकी वाणियों को स्वीकार करते हुए हमको सेवा करना। हो सकता है कभी हम कुछ सेवा में अहंकार आ जाए तो हमारा अथॉरिटी है या गुरु है, हमको सेवा चेंज भी कर लेते हैं कभी कभी। आप कुकिंग सेवा में बड़ा अहंकार हो गया, आप कल से टॉयलेट साफ करो, आपका शिफ्ट कर दिया जा सकता है। कभी कभी सेवाओं का ऐसा होती है, हम अपराध करने लगते हैं जब अहंकार आती है भक्तों के चरणों में, तब क्या करते हैं हमारा सेवा बोलते आप टॉयलेट धो, हाथ से टॉयलेट साफ करो। तब उस समय आपका सच में सेवा भाव पता चल जाएगा, आप कितना सेवा भाव है। जब टॉयलेट साफ करने को बोला जाएगा तब भी अगर आप विनम्रता से सेवा करते हो तब आपका सेवा भाव है। क्योंकि सेवा जो होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ कुकिंग करना ही सेवा है या भगवान का आरती करना ही सेवा। मंदिर में झाड़ू पोछा मारना भी एक महान सेवा है, मंदिर में टॉयलेट साफ करना भी एक महान सेवा है। तो खैर दाशरथी जो थे वो जाके जो महापूर्ण की कन्या थी उनके घर पे कई दिनों तक उन्होंने कुकिंग किए, कई दिनों तक कुकिंग की सेवा करते रहे। एक दिन उनकी गांव में एक बड़ा विद्वान व्यक्ति आया था। तो विद्वान व्यक्ति आके कुछ लोगों से कुछ कह रहा था, प्रवचन दे रहा था। तो उस समय दाशरथी पानी लेके वहां से गुजर रहे थे, तो उनके कान में पड़ा कुछ तो गलत फिलोसफी कह रहे थे। तो तुरंत दाशरथी उनको रोके, बोले कि महात्मा जी आप गलत बोल रहे हैं, ये मायावादी फिलोसोफर था। तो वो मायावादी ज्ञानी जो थे वो कहे कि बेटा तेरा ज्ञान है ना किचन में दिखा, इधर मत दिखा, तू किचन में रह रहा है, किचन में रहे, ज्यादा दिमाग मत खराब कर इधर। तपन उनको छोड़े नहीं दाशरथी, उनको तर्क से हरा दिया। तब कुछ लोगों ने, गांव वाले बोले ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये दाशरथी ये महान पंडित है, विद्वान है। और दाशरथी बड़ा हम्बल तरीके से उनको हराया थे। तब कुछ भक्त लोग जाके रामानुजाचार्य को कहे कि हे महाराज दाशरथी का अहंकार अभी बिल्कुल नहीं है, वो सेवा करते हुए उनका अहंकार सब खत्म हो चुका है, अभी बड़ा नंबर बन गया है, तो कृपया आप वापस उनको स्वीकार करें। तब रामानुजाचार्य ने उनको वापस स्वीकार किए थे। खैर हम ये कह रहे थे कि जो उनकी कन्या थी महापूर्ण की वो बीच रास्ते में आई थी, महापूर्ण और ये कुरतालवर के पास। जब उन दोनों का आंख नहीं था, बड़ा कष्ट का अनुभव कर रहे थे, और उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गई, यानी सॉरी वो वैकुंठ धाम वापस गए। उसके बाद वही जो है उनकी कन्या उनको लेते आए कुरेश को, श्रीरंगम तक लेके आके पहुंचाए। जब कुरेश पहुंचे श्रीरंगम में, तो रंगनाथ जी का मंदिर में एंट्री करने के लिए प्रयास किए, यानी तभी ये जो राजा कुलतुंग था बड़ा बदमाश था, आप सब जानते हैं, वैष्णवों को कष्ट दिए। तो कुलतुंग ने अनाउंस किए थे, यानी ऐलान किए थे कि रामानुज की कोई भी फॉलोअर्स ये मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है, उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा, जो भी रामानुज को फॉलो करते हैं। ऐसे उसने आज्ञा दिया था राजा ने। बड़ा दुष्ट प्रकृति का राजा था ये। एक बार चिदम्बरम करके एक जगह है, आप सुने होंगे चिदम्बरम ये राजा गया, वहां पर विग्रह उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा सुंदर विग्रह है, उत्सव मूर्ति और मूल विग्रह है। उन दोनों को उठा के लेने के लिए प्रयत्न किया था ये चोलों का राजा कुलतुंग। तो वहां पर एक बेसिया थी, वो बेसिया माता जी, उसने आके
सोचिए अरे हमारे ठाकुर जी को क्षति पहुंचा रहे हैं ये राजा, आके लेके जाना चाह रहे हैं। तो सारे वैष्णव दुखी थे उस जगह का। तो राजा कुलोत्तुंग का आके थोड़ा इसने अपने बातों से फिसलाई, उनको थोड़ा फंसाई। तो कुलोत्तुंग को थोड़ा टाइम लगा ठाकुर जी को लेने के लिए। तो उस बीच में वैष्णव लोग ठाकुर जी को लेके कहाँ चले गए? तिरुपति बालाजी चले गए। तिरुपति, वही ठाकुर जी को जो चिदम्बरम में थे, तिरुपति आ गए। तो बेसिया ने कुछ करके उनका टाइम थोड़ा सा रोक दी थी। उस समय में लोग भाग गए थे वैष्णव लोग लेके। तो खैर बाद में वो बहुत सुंदर वैष्णवी थी वो बेसिया एक्चुअली। उस समय हर एक व्यक्ति वैष्णव था, वैष्णव हुआ करते थे। देखो बेसिया, हम कितने सारे वेश्याओं का बात सुने हैं, कथाएं सुने हैं, वो लोग भगवान के महान महान भक्त हुए हैं। मगर अभी के समय पर देखिए, लोगों को भक्ति का ज्ञान देना, सिखाना बड़ा मुश्किल है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो खैर वो कुलोत्तुंग ने ऐसे बहुत सारे उपद्रव मचा रहे थे उस समय। तो माता है बड़े सरल हृदय के होते हैं, तो भगवान के प्रति उनका एक स्पॉन्टानियस प्रेम रहता है भगवान के प्रति, या वात्सल्य भाव से हो या उनके प्रेमिक भाव से हो, कैसे भी हो, एक एक भाव रहता है माताओं का। तो माता जी ने ठाकुर जी को बचाए थे। एक बार श्रीरंगम में भी ऐसे हुआ था, जब औरंगजेब की सेना लोग आए थे श्रीरंगम मंदिर तोड़ने के लिए, क्योंकि ना भारत के अनेक मंदिरों को तोड़ रहे थे। आप सबको पता होगा, वृंदावन के गोविंद देव की मंदिर तोड़े हैं, मदन मोहन मंदिर तोड़े हैं, कई सारे मंदिर को तोड़े हैं। वो लोग ने ऐसे साउथ में भी गए थे। जब श्रीरंगम आए ठाकुर जी का मंदिर तोड़ने के लिए, तो वहां पर भक्त लोगों ने रंगनाथ जी की मूल विग्रह, उत्सव विग्रह को छुपा दिए थे, कहीं अंडरग्राउंड कर लिए थे। तो ये औरंगजेब की सेना लोग, जो मंत्री था, उसने सभी को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को, सारे भक्तों को लाइन में खड़ा कराया करके, एक एक जन के पास जाते, बोलते बताओ आपके ठाकुर जी कहाँ छुपाए हैं। तो जब नहीं बोलते, उनकी गला फटक से काट देते तुरंत। दूसरे ब्राह्मण को पूछते, बताओ आपके भगवान को कहाँ छुपाए हैं, नहीं बताते, कोई भी भगवान के बारे में नहीं बोलते कहाँ पर है ठाकुर जी, तो उनका गला काट देते। फिर तीसरे को पूछते, ऐसे करके एक एक ब्राह्मणों को, यानी एक एक भक्तों को काट रहे थे औरंगजेब की सेना लोग। तब एक माता जी थी, विवाह नहीं की थी, भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थी, और वो श्वेत कपड़ा धारण करती थी, श्वेत कपड़ा, व्हाइट कपड़ा। वो जाके मंत्री को बोली कि अरे मंत्री जी, आपको भगवान कहाँ पर देखना है ना, आओ मैं बताती हूँ, आओ। उनको बुलाई, बुला के बोले कि चलो। तो एक गोपुरम है, गोपुरम यानी गेट, वहां के जो गेट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा बड़ा होते हैं, साउथ इंडिया में गेट्स है ना ललिता माता जी, साउथ की मंदिर के गेट्स बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक उनको गोपुरम कहते हैं, गोपुरम। उस गोपुरम के ऊपर लेके गई वो माता जी उनको, लाओ आओ मैं बताती हूँ। ऊपर लेके गई, ऊपर से बोले कि देख नीचे देखो, वो देखो ठाकुर जी करके दिखाई। वो जब ऐसे झुक के देख रहा था, पीछे से धक्का दे दी, वो उतना ऊपर से नीचे गिरा और वो मर गया, मर गया। तो जब मंत्री मर गया, ये देख कर बाकी सारा सेना लोग भाग गए, अरे मंत्री हमारा चला गया, तो सब भाग गए। तो सारे ब्राह्मण बच गए थे। तो माता जी ऊपर से जब धक्का दी, तो मंदिर के अंदर की तरफ गिरा था वो। तो माता जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने कितना बड़ा पाप काम कर दिया, देखो एक मंदिर के अंदर मैंने एक जन को हत्या कर दिया। माता जी ऐसे सोचने लगी। तो सोची अभी मैं भी मेरे प्राण नहीं रखूंगी, क्योंकि ना मैंने एक हत्या की, मैंने बड़ा पापी बन गया, भगवान के मंदिर का अशुद्ध बना दी मैं। ये लोग तो चलो ऐसे भी मुसलमान लोग हैं, इन लोग का बुद्धि नष्ट हो गया, ये लोग किसी को मारे तो कोई बात नहीं, मगर मैं भगवान की शरणागत भक्त होकर भी मैं इस प्रकार की कार्य की करके वो गोपुरम के ऊपर से कूदी मार गई, मरने के लिए खुद। तो रंगनाथ जी आके पकड़ लिए सबके सामने, ठाकुर जी आके तुरंत उनके हाथ गोद में ले लिए थे, ऐसे पकड़ लिए थे ऐसे वो माता जी को। तो माता जी के याददाश्त में वो गोपुरम को व्हाइट का कलर लेप दे दिया गया, व्हाइट कलर। उस गोपुरम का नाम हुआ श्वेत गोपुरम, क्योंकि वो माता जी श्वेत कपड़ा पहनती थी ना, इसके लिए उस गोपुरम का नाम भी श्वेत गोपुरम हुआ। आप अगर श्रीरंगम जाते हैं तो आप देख सकते हैं श्वेत गोपुरम, राज गोपुरम। श्रीरंगम में सबसे बड़ा गोपुरम है राज गोपुरम, कई दूर माइल से दिखेगा वो गोपुरम, लगेगा आपको मंदिर करके, मगर वो गोपुरम है, गेट एक्चुअली। तो खैर
हमने कल ये देखे। तो कुरैश जब मंदिर को प्रवेश करने के लिए प्रयत्न किए, उस समय उनका तो आंख नहीं था, बस वो अंदाजे से चलते थे। तो जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न किए तो उनको जो सिक्योरिटी थे रोक दिए मंदिर का, बोले आप नहीं जा सकते हो, राजा का आदेश है, मंदिर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। आप सबको आवाज आ रहा है मेरा? ओके। तब कुरैश बोले क्यों? ना, राजा का आदेश है, जो भी रामानुजाचार्य के फॉलोवर्स है वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है आपके पास अगर मंदिर के अंदर जाना है तो। बोले क्या? आप अगर अभी बोलते हो यहाँ पर कि मैं रामानुजाचार्य को त्याग दे रहा हूं तो आपको मंदिर के अंदर जाने दूंगा मैं। वो सिक्योरिटी बोला कि अगर आप यहाँ पर अभी वचन लेते हो कि मैं रामानुजाचार्य को त्याग देता हूं तो आपको अंदर एंट्री दूंगा मैं। तो कुरैश क्या बोले पता है? बहुत सुंदर उत्तर दिए। बोले कि हे महात्मा जी, हे महाशय, मैं रंगनाथ जी को त्याग सकता हूं मगर रामानुज को कभी नहीं त्याग सकता। वो मेरे गुरु है, गुरु यानी वो मेरे पहले भगवान है। तो मैं रंगनाथ जी को त्याग सकता हूं मगर मेरे गुरु को कभी नहीं त्याग सकता। क्या गुरु के प्रति भक्ति थी उनका! इसी के लिए तो गुरु महाराज जी को बचाने के लिए वो जो है स्वयं चले गए हैं अपना जीवन को दांव में लगाने के लिए। आप याद करिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी को मारने के लिए कुछ बड़े खतरनाक लोग आए थे बंगाल में, उस समय भी ऐसा ही हुआ। उनके शिष्यों ने क्या किए थे? उनके गुरु की कपड़ा पहन के वो लोग चले गए थे और उनको रास्ता भटकाए थे। तो ये इस प्रकार से कुरो तालवार का यानी कुरैश जी का भक्ति बड़े शरणागत था उनके गुरु जी के प्रति, रामानुजाचार्य के प्रति। तो खैर कुरैश बोले कि मैं रंगनाथ जी को भले ही त्याग दूंगा मगर मेरे गुरुदेव को नहीं त्यागूंगा। तो कुरैश जी ने अभी घर पे आके उनकी बच्चे, कुरैश जी का 2 बेटे का नाम याद है आप लोग को? व्यास और पराशर, दो पुत्र है। उनके पुत्रों के साथ उनकी पत्नी अंडाल के साथ में समय गुजारे और दिन भर बैठ के जप करते। उठने में हम ये भी चर्चा किए थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य पश्चिम की ओर गए भागते भागते उनके कुछ शिष्यों के साथ। तो रास्ते में कहीं जगहों पे रुकते हुए, कहीं लोगों को भक्त बनाते हुए अंत में वो कहाँ पहुंचे? यादवगिरी। याद है आप लोग को? यादवगिरी पहुंचे थे कल। और यादवगिरी में यादव श्री क्या ठाकुर जी का नाम क्या था? नारायण है कि नहीं है? तिरुनारायण है ना, तिरुनारायण ठाकुर जी। तो ठाकुर जी सपने में आके रामानुज को कहे थे जब उनका तिलक खत्म होने वाला था, तो बोले कि मैं इस जगह में मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो रामानुज और उनकी भक्त लोग सब लोग जाकर वहां पर ठाकुर जी तिरुनारायण उनको उस झाड़ियों से मिट्टी के नीचे से उठाए और कुछ समय में यानी लगभग 1 साल में एक सुंदर मंदिर बनाया गया और उस मंदिर में भगवान को स्थापना किया गया। तो वहां पर कुछ आदिवासी थे, आके कहे कि हमारे पूर्वज कह रहे थे यहाँ पर यादवपति करके एक भगवान थे बड़े सुंदर, यादवपति। यादवपति जो सबर लोग उन लोग का पति थे, उस एरिया का नाम यादवगिरी है। यादव लोग वहां पर रहते थे। तो हम सुने तो थे मगर हम कभी दर्शन नहीं किए थे। मगर हे रामानुज, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयास से भगवान ने आज हमको दर्शन दिए। भगवान चुनते हैं सेवकों को, भगवान चुनते हैं भक्तों को सेवा के लिए। हर एक व्यक्ति को सेवा नहीं मिलती है। अगर हमको कुछ सेवा मिली है, समझनी चाहिए कि भगवान ने हमको चुना है इसके लिए, तो हमारा जी जान लगाकर उस सेवा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य वहां पर स्थापना किए। और आप सबको पता है उस एरिया का जो राजा थे, उस राजा का नाम था विठल देव। तो इस विठल देव को रामानुजाचार्य दीक्षा दिए थे। उनका नाम क्या हो गया था? विष्णुवर्धन दास, है ना, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया और इस प्रकार से बड़ा सुंदर भगवान का सेवा पूजा चालू हो गया। कहीं भक्तों जो जैन लोग थे, जैन लोगों को दीक्षा दिए रामानुजाचार्य, हमने कल ये भी सुना था, है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर सेवा पूजा चल रही थी ठाकुर जी का। तो एक दिन ठाकुर जी सपने में वापस आए, आके रामानुज को कहे कि हे रामानुज, आपकी सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और अभी एक कमी है कि मेरा जो उत्सव विग्रह है
वो यहाँ पर नहीं है, तो कृपया आप उत्सव विग्रह को लेके आओ। और वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है, दिल्ली की राजा के पास है। और दिल्ली का शासन, हस्तिनापुर के उस समय शासन मुसलमान लोग किस पास में था? मुसलमान राजा थे दिल्ली में, तो मुसलमान राजा के पास है। तो आप कृपया हाँ मेरा उत्सव विग्रह का लेके आओ। उत्सव विग्रह का नाम मैंने बताया था ना, चेलू नारायण, उनका नाम था चेलू नारायण। वैसे उनका दूसरा भी नाम है राम प्रिय, राम प्रिय करके नाम था, राम प्रिय उनका दूसरा भी नाम है। खैर तीसरा नाम रामानुजाचार्य और देंगे, और एक नाम देंगे राम प्रिय। तभी रामानुजाचार्य उस समय कितने साल के हो गए थे? लगभग 80 साल का उम्र था रामानुजाचार्य का। तभी रामानुजाचार्य कुछ शिष्यों को लेते हुए उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। कहाँ से? मैसूर, मेलकोटे से। उस जगह का नाम मेलकोटी रखा गया, मेलकोटे। तो चलते 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 ये लोग कहाँ पहुंचे? ये लोग दिल्ली में पहुंचे। तो इससे पहले मैं थोड़ा ये जो ठाकुर जी है कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर आए, खास करके मेलकोटे, उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूंगा। भगवान तिरुनारायण और चेलू नारायण, चेलू नारायण तो यहाँ पर थे, मुसलमान लोग लेके चले गए थे। तो यहाँ पर कैसे आए थे? मैं ये मैसूर के पास मेलकोटे कैसे आए थे? ये बड़ा सुंदर लीला है। एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक सेवित विग्रह था, बड़े प्रेम से सेवा करते थे स्वयं ब्रह्मा जी। देखिए हम कभी कभी कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, प्रभु जी टाइम नहीं है भजन करने के लिए, प्रभु जी मेरा एग्जाम है, प्रभु जी मेरा पढ़ाई है। कथा सुनते सुनते भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, है कि नहीं है? तो मेरा बहुत काम है, मैं अभी भजन साधन के लिए समय नहीं, हम ऐसे कहते हैं। आप बताइए हम क्या मैनेज करते हैं? क्या मंदिर का मैनेज करते हैं, क्या घर का मैनेज करते हैं, क्या ऑफिस को मैनेज कर रहे हो आप? सबसे बड़ा मैनेजर तो ब्रह्मा जी है कि नहीं? सृष्टि करना कुछ आसान है क्या? बड़ा दिमाग चाहिए सृष्टि करके उसको मैनेज करना, सृष्टि को, है कि नहीं? पूरा जीव जगत को सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, बहुत बड़ा मैनेजर है। फिर भी ब्रह्मा जी ठाकुर जी का सेवा कभी नहीं छोड़े थे, ठाकुर जी का नाम जब कभी नहीं छोड़े ब्रह्मा जी। स्वयं खुद के हाथों से सेवा करते, ऐसा नहीं नौकर चाकर को लगाए थे ब्रह्मा जी, स्वयं सेवा करते, बड़े प्रेम से सेवा करते। मगर इक्ष्वाकु महाराज उसी कुल में आए, इक्ष्वाकु महाराज जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की मुझे ठाकुर जी चाहिए सेवा के लिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने स्वयं का सेवित विग्रह को इक्ष्वाकु महाराज जी को दे दिए। इक्ष्वाकु महाराज कौन सी वंश में आए? प्रभु रामचंद्र की वंश परंपरा में इक्ष्वाकु वंश परंपरा, इक्ष्वाकु महाराज जी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध परंपरा हुई है। तो इक्ष्वाकु महाराज जी को दे दिए ब्रह्मा जी, वो उनकी सेवित विग्रह स्वयं का। उस विग्रह को इक्ष्वाकु महाराज जी से धीरे धीरे आते आते भगवान रामचंद्र के पास आया, और भगवान रामचंद्र स्वयं सेवा किए थे उस विग्रह को। और वो विग्रह समय अनुसार जब रावण का वध हो गया, तभी विभीषण ने भगवान रामचंद्र को बोले हे प्रभु अभी आप अयोध्या चले जाएंगे, मुझे लंका का राजा बना दिया आपने, अभी आपकी विरह में मैं कैसे रहूं इसमें, इस देश में, इस राज्य में, श्रीलंका में। तब भगवान रामचंद्र ने उनका स्वयं का सेवित विग्रह को विभीषण को दे दिए, बोले कि विभीषण इसको आप लो। ऐसे एक कथा आती है। वही विग्रह को विभीषण ने लेके जा रहे थे, वो श्रीरंगम में आके उस विग्रह को नीचे उतारे तो वहीं रुक गए। वो है रंगनाथ जी महाराज, वही जो ब्रह्मा जी सेवा करते थे, इक्ष्वाकु जी को मिला, इक्ष्वाकु जी से भगवान रामचंद्र से होके विभीषण को मिला था, और वही विग्रह श्रीरंगम में रंगनाथ जी हैं। अभी ब्रह्मा जी जब इक्ष्वाकु को दे दिए विग्रह, उनके पास कोई सेवा के लिए विग्रह नहीं था अभी सेवा करने के लिए, तड़प रहे थे जैसे भक्त लोग अभी तड़प रहे हैं घर पे, हम कब वापस लॉकडाउन खत्म होगा मंदिर में जाके ठाकुर जी जगन्नाथ जी का दर्शन सेवा आदि करेंगे। तो वैसे ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ा एक गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे पास ठाकुर जी नहीं सेवा के लिए, भगवान नहीं तो हम किसका सेवा करेंगे आप बताइए। खैर अभी तो महाप्रभु की कृपा से हमारे पास महामंत्र है, ये स्वयं भगवान स्वयं है ये मंत्र, हम मंत्र की शरण लेके। खैर हमारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कहते हैं कि भगवान की अर्चा विग्रह का सेवा करना। तो जिनके भी घर पे अर्चा विग्रह है बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, आप प्रेम से सेवा करें। एक भक्त प्रश्न कर रहे थे
कि प्रभु जी उस समय भगवान बात करते थे रामानुज से, कांचीपुरम से बात करते थे ठाकुर जी, हमारे साथ क्यों बात नहीं करते हैं? जो रामानुजाचार्य का जो प्रेम था, जो कांचीपुरम जिस प्रकार प्रेम से भगवान का सेवा करते, क्या हम उतना प्रेम से सेवा कर रहे हैं क्या? पहले ये प्रश्न उठना चाहिए हमारे मन में, क्या हम उतना प्रेम से भगवान को, हम भगवान को एक मूर्ति समझकर सेवा कर रहे हैं, मूर्ति है करके? हमने शोकेस में जैसे रख देते हैं ना कोई डॉल को, वैसे हमने शोकेस में रखने जैसा रखा हुआ है हमारे घर पे ठाकुर जी को। मन होगा तो सेवा करते हैं, मन नहीं होगा तो सेवा नहीं करते हैं। इच्छा होगा तो ठाकुर जी को कुछ खिला दिया, इच्छा नहीं हुआ तो भगवान को खिलाए नहीं। ऐसा नहीं था रामानुजाचार्य का भाव, ऐसा नहीं था कांचीपुरम का भाव। उनका जो प्रेम था, उस प्रेम से भगवान वशीभूत थे। अगर आपके अंदर इतना प्रेम हो तो भगवान आपसे भी बात कर सकते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं ठाकुर जी। तो ये इस प्रकार से अभी ब्रह्मा जी वापस भगवान को जाके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नारायण को, हे प्रभु मुझे कोई एक विग्रह दे दिए, मैं सेवा करूंगा। भगवान को बड़ा सुंदर सुंदर वेद मंत्रों से प्रार्थना जब किए, भगवान प्रसन्न होके भगवान ने अपने स्वयं की शरीर से, हृदय से, कहते हैं उनकी हृदय से एक विग्रह प्रकट हुआ, भगवान के हृदय से। उस विग्रह को ब्रह्मा जी को दिए। वो थे चेलु नारायण या राम प्रिय, बाद में नाम पड़ा, वही थे। भगवान की हृदय से प्रकट हुआ विग्रह स्वयं चेलु नारायण ब्रह्मा जी को दिए। तो ब्रह्मा जी उसको लेके आके स्थापना करके अभिषेक करके सेवा पूजा शुरू किए। अभी जब सेवा पूजा शुरू किए, उनके ब्रह्मा जी का पहले 4 कुमार हुए ना, चतुर कुमार, वो एक बार पिताजी से मिलने आए थे, तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर विग्रह है, इतना सुंदर, एकदम देखने से मनमोहित हो रहा था। बोले कि पिताजी कृपया, हम आज तक आपसे कुछ नहीं मांगते थे, एक चीज हम आपको मांगना चाहते हैं। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले कि ये ठाकुर जी को हमको दे दे, हम सेवा करना चाहते हैं चारों लोग मिलकर। अभी कभी कुछ मांगे नहीं थे, बेटा मांगे तो ब्रह्मा जी ने वो विग्रह को चतुर कुमार को दे दिए। अभी चतुर कुमारों ने उस विग्रह को लाके सेवा पूजा कर रहे थे, और चतुर कुमारों से वो विग्रह क्या हुआ, धीरे धीरे कहाँ चला गया वो आगे। कुछ समय के बाद वो चतुर कुमार से होते 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 वो आ गया किनके पास पता है? कहते हैं भगवान रामचंद्र के घर पे आ गया, ऐसे कहते हैं। वो विग्रह किसी तरीके से आ गया तो प्रभु रामचंद्र के घर पे। तो अभी प्रभु रामचंद्र उनका सेवा करते थे, तो चेलु नारायण का सेवा करते थे भगवान रामचंद्र। मगर क्या हुआ पता है, एक बार भगवान का बड़ा सुंदर मुकुट था, भगवान का मुकुट जब वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक में था उस समय। विरोचन, आप जानते हैं विरोचन का नाम सुने ही होंगे, प्रहलाद जी का बेटा विरोचन, प्रहलाद महाराज का बेटा। एक बार विरोचन ने ऊपर अटैक किया था चोरी करने के लिए, तो ब्रह्मलोक से चेलु नारायण का मुकुट चुरा के भाग गया था। मुकुट बहुत बड़ा मुकुट था, बहुत कीमती मुकुट था, वो मुकुट को लेके भाग गया था। तो भगवान बिना मुकुट के थे, भगवान बिना मुकुट के थे। तो अभी वो भगवान रामचंद्र के पास आ गए कैसे कैसे करके। तो एक बार वहां पर भगवान ने इनको गरुड़ जी को भेजे थे, ये गरुड़ जी वो मुकुट लेके आओ करके। तो गरुड़ जी गए थे विरोचन के पास, विरोचन पाताल लोक में रहते हैं। विरोचन जी से वो मुकुट लेके आ रहे थे गरुड़ जी, गरुड़ जी बहुत बहुत विशाल गरुड़ जी है। वो जब मुकुट लेके जा रहे थे, अयोध्या से ऊपर जब निकले, तब उनका जो गति धीमा हो गया था। जब धीमा हो गया, सोचे कि शायद ये मुकुट का बराबर का कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो वहां पर उतरे, देखे तो चेलु नारायण थे। तो प्रभु रामचंद्र को मुकुट दे दिए गरुड़ जी, बोले कि ये रखो, ये शायद हो सकता है चेलु नारायण का। मगर उनके साथ मैच खा रहा था विग्रह के साथ, मगर विग्रह छोटे थे और मुकुट बहुत बड़ा था। जब भगवान ने दिए थे तभी छोटा करके मुकुट विग्रह को दिए थे, एक्चुअली बड़ा विग्रह था। तो कहते हैं कि जो बलराम जी थे, सॉरी वो विग्रह में क्षमा करिएगा, वो विग्रह धीरे धीरे फिर चंद्र वंश में आके भगवान कृष्ण के पास आ गया था एक्चुअली। तो द्वारका कैसे ऊपर जा रहे थे तब नीचे गरुड़ जी उतरे और भगवान को दिए। तो बलराम जी मुकुट को दबाकर छोटा कर दिए थे और वो भगवान को पहना दिए थे।
तो इस प्रकार से चेलु नारायण भगवान रामचंद्र के पास आते हुए धीरे धीरे कृपया कोई अभी कुछ पोस्ट ना करे। हरे कृष्णा, कौन फोटो पोस्ट किए अभी पोस्ट ना करे, डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। ओके, तो यस, तो वो भगवान रामचंद्र का बड़ा प्रिय थे, मगर समय अनुसार कृष्ण जी के पास आ गए थे द्वारका में, तो वहां पर थे। तो एक समय जब ब्रह्मा जी को वापस विग्रह का कमी हो गया, अभी कुछ नहीं था उनके पास, ब्रह्मा जी वापस भगवान के पास गए, प्रभु मेरे पास कोई विग्रह नहीं है, मेरे पुत्र लोग मांग के ले लिए, कुछ आशीर्वाद करो। तो भगवान ने तीसरा विग्रह दिए, वो तिरुनारायण है, जो बड़ा विग्रह है ना अभी, वो तिरुनारायण को दिए थे बड़ा विग्रह। तो ब्रह्मा जी ने तिरुनारायण को लाके वहां पर मेलकोटे में वहां पर स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी कराए थे बाद में। तो वो तिरुनारायण वहां पर थे, उससे विग्रह तभी भी नहीं था। तो एक समय बलराम जी जब पूरा भारत भ्रमण में गए थे, आपको पता है महाभारत युद्ध के समय पर, हाँ उस समय नहीं थे बलराम जी युद्ध में, तो एक जगह पे रोमहर्षण को उन्होंने वध कर दिया था बलराम जी ने, रोमहर्षण सुत को। तो वहां पर सारे ऋषि बोले आपको तीर्थ यात्रा करोगे तो आपका पाप से मुक्ति होगी। तो तीर्थ यात्रा जब कर रहे थे, बलराम जी उस जगह में आए थे, मेलकोटे में आए थे, तो देखे तिरुनारायण को, देखे बड़े सुंदर है, मगर उनको लगा अरे हमारे घर पे जो विग्रह है चेलु नारायण, वो एकदम इनको उनकी जैसा ही है देखने में, दोनों वो छोटे हैं ये बड़े हैं। तो बलराम जी गए तिरुनारायण की जगह पे लेके आ गए चेलु नारायण को, जो द्वारका में थे, वहां पर स्थापना करके चले गए। तो इस प्रकार से तिरुनारायण चेलु नारायण वहां पर रहने लगे। और कालक्रम में जब मुसलमान का अटैक हुआ तो उत्सव विग्रह को मुसलमान लोग ले गए थे दिल्ली हस्तिनापुर, और मूल विग्रह को पुजारी लोगों ने झाड़ियों में डाल दिए थे। ऐसा इनका थोड़ा सा हिस्ट्री है। तो खैर यहाँ पर रामानुजाचार्य उनके शिष्य लोगों ने चलते 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 वो लोग कहाँ पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे। अभी जैसे दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली का जो राजा थे मुसलमान, उन्होंने देखे कि बहुत बड़ा ये संत है, तो उनको बड़ा सुंदर सत्कार किए, उनको स्वागत किए। तो बोले कैसे आना हुआ आपको? तो रामानुजाचार्य कहे कि मेरे ठाकुर जी यहाँ पर है, मेरे भगवान यहाँ पर है, तो भगवान को लेने के लिए मैं आया हूँ। तो बोले आपके भगवान है, मगर कैसे? बोले कि छोटे विग्रह है, उत्सव विग्रह है, उनको लेके जाना है। बोले आप कैसे पहचानेंगे उनको? आप पहचानेंगे कैसे? बोले क्यों? क्योंकि ना मेरे पास कई हजारों डीटी से, मैंने हर एक मंदिर में जाके उत्सव विग्रह चुरा के लेके आया हूँ, और एक गोडाउन में भरा हुआ है उत्सव विग्रहों से, और आप कैसे पहचानोगे उसमें से आपका विग्रह कौन सा है? तो ब्राह्मणोचार्य से अच्छा, तो कितने सारे विग्रहों को लेके आ गए थे ये राजा। और उस राजा का एक कन्या थी, बीबी नाचियार, कन्या का नाम था बीबी नाचियार। बीबी नाचियार मुसलमान की बेटी थी, बीबी नाचियार। ये बीबी नाचियार जो है वो चेलु नारायण को बड़ा प्रेम करती, क्योंकि ना वो एक बार गोडाउन में गई तो सारे विग्रहों में चेलु नारायण बड़ा सुंदर थे। तो बीबी नाचियार उनको उठा के ले आई थी उनकी खुद की कमरे में, और कमरे में रोज उनको खिलाती पिलाती नहलाती, और उनको प्रियतमा मानती, अपनी प्रेमिक मानती। बीबी नाचियार उनको इतना प्रेम करती। देखिए मुसलमान हुआ तो क्या हुआ, वो भगवान से बड़ा प्रेम था, भगवान के विग्रह से। हमको भगवान की, देखिए भगवान को हमारी चर्म चक्षु से हम देख नहीं सकते, मगर भगवान हमारे सामने विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्चा अवतार के रूप में। तो हम अभी प्रेम करना, विग्रहों से प्रेम करना सीखना चाहिए हमको। हमारे घर में जो ठाकुर जी, उनसे प्रेम करना सीखना है। तो ये जो बीबी नाचियार थी, जवान हो गई थी वैसे, बचपन से वो छुप, और राजा को नहीं पता था, वो छुप छुप के सेवा करती थी उनका, और छुप छुप के उनको प्रेम करती। और कैसे पता है कैसा प्रेम करती? वो उनको बोलती आई लव यू, कि तो भगवान बोलते आई लव यू टू, ऐसे बोलते थे। इतना प्रेम था उन दोनों का। खैर उस समय तो आई लव यू करके शब्द यूज नहीं करते होंगे, मैं आपको प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, ऐसे शब्दों का यूज किए होंगे। तो बड़ा प्रेम प्रेमिक इन दोनों का चलता था। उनको खिलाती मिलाती, ये करती, प्रियतमा मानती, और भगवान भी आदान प्रदान करते। तो रामानुजाचार्य को क्या आप कैसे पहचानोगे? रामानुज बोले मैं बुलाऊंगा, मेरे ठाकुर जी को बुलाऊंगा, तो आएंगे तो मैं ले जाऊंगा। तो उनको लगा गोडाउन में होंगे करके ठाकुर जी। तो राजा वहीं खड़े थे, रामानुज और उनके शिष्य लोग थे। तो रामानुज बोले हे संपत कुमार जल्दी आइए, हमको निकलना है। तो नाम दे दिए संपत कुमार करके रामानुजाचार्य।
कुमार मेरे बेटा है, संपत कुमार मेरे प्रिय बेटा है, मेरे प्रिय बेटा कहां पर है, जल्दी आइए हमको निकलना है। मैं आपको बताया था ना कल, भरतराज जी को पिता मानते थे, रंगनाथ जी को हस्बैंड मानते थे, पति, और चेलू नारायण को, राम प्रिय को अपनी बेटा मानते थे। तो इसलिए संपत कुमार जल्दी आओ करके बोले, कहाँ हो मेरे बेटा, कहाँ हो मेरे लाला करके बोले रामानुज। जैसे ही बोले, गोडाउन से कोई डीटी नहीं आया, और राजा की जो कन्या का रूम था ना, पर्सनल रूम, उस रूम से एक डीटी खाट के ऊपर से कूदी मार के दौड़ दौड़ के आई और आकर रामानुजाचार्य की गोद के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो वहां पर वो जो राजकन्या थी बीबी नाचियार, बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो तब तक भगवान ने कूदी मार के, उनकी गोद में थे, कूदी मार के दौड़ दौड़ के रामानुज की गोद में चढ़ गए। विग्रह देखो, जब विग्रह गोद में चढ़ा, ये राजा देख के बेहोश हो गया। मुसलमान था, उसको विश्वास नहीं था कि विग्रह भी लीला करते हैं करके, वही बेहोश हो गया। क्या हो गया? तब थोड़ी समय में उठ के राजा आंख से आंसू, लो हो, मेरे जीवन में कभी ऐसे प्रेम नहीं देखा भगवान के प्रति, ऐसा भक्ति मैंने नहीं देखा। तो राजा का एक भय हो गया, भाई भगवान होते हैं, ये विग्रह नहीं, स्वयं भगवान है। ये समझकर जितने गोड़ाओं में जहां जहां से उन्होंने उसको विग्रह लेके आए थे ना, चुरा चुरा कर, उठा उठा कर, सारे विग्रहों को वापस वही वही मंदिर में जाके छोड़ के आए राजाबाद में। उनको डर हो गया, ये सब भगवान है, इनको मैं रखूं तो पता नहीं मेरा क्या स्थिति होगा। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य में की गोद में जब चढ़े भगवान, ये चेलू नारायण या राम प्रिय या संपत कुमार, 3 नाम हो गया अभी, संपत कुमार। तो क्या करते पता है, उनकी गोद में चढ़ के रामानुजाचार्य के गले को ऐसे ऐसे सहला रहे थे, ऐसे ऐसे गले को, और सहलाते हुए बोल रहे हैं, हे रामानुज, हे पिता, आपने मुझे पुत्र माने हो, हे पिता, आपने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है, आपने मेरे लिए भारत वर्ष में पूरा घूमते घूमते यही आपका गला मेरे नाम का प्रचार किया है, मेरे महिमा का प्रचार किया है करके उस गला को ऐसे ऐसे कर रहे थे ठाकुर जी। विग्रह ऐसे ऐसे कर रहा था रामानुजाचार्य के गला को। फिर रामानुजाचार्य कहे कि अभी जल्दी निकलनी है, पता नहीं राजा का मन कभी भी चेंज हो सकता है, वापस अगर उसका मन बदल जाएगा तो वापस आपको रोक ना दे। तो इसके लिए रामानुजाचार्य उनको रिक्वेस्ट किए जल्दी निकलते हैं। तो संपत कुमार को लेके रामानुज निकल गए। वहां पर राजकन्या प्रेम करती, उनका प्रियतमा थे ठाकुर जी, वो रोते हुए दौड़ दौड़ के बाहर आई। तब तक रामानुजाचार्य तुरंत निकल गए थे वहां से संपत कुमार को लेकर उनके शिष्यों के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा की कन्या जवान हो गई थी, वैसे बड़ा रोने लगी आके पिताजी के पास, हे पिताजी मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो संपत कुमार यानी मैं चेलू नारायण के राम प्रिय से के बिना विरह में मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, मुझे भी प्लीज उनके साथ में जाने दीजिए प्लीज। तब तक रामानुजाचार्य काफी दूर चले गए थे। ये रो रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, 1 दिन 2 दिन खाई नहीं ये कन्या, बोले कि नहीं मुझे जानी है, हट हट पकड़ ली, बस मुझे जानी है, मुझे संपत कुमार यानी मुझे राम प्रिय के पास जाना है। तो राजा ने देखे इनका इतना डेडिकेशन है राम प्रिय के लिए, भगवान के लिए, तो राजा ने भी सोचे इसको ज्यादा समय रखना भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, तो प्राण त्याग देगी ये लड़की। तो राजा ने कुछ सेना सामंतों को इसको रथ में बिठाए, कुछ धन आदि देकर सारे कुछ सेनाओं को बोले इनको सही सलामत जाके रामानुज के पास छोड़ के आओ इस कन्या को। क्या प्रेम थी माता जी को, देखो भगवान के बिना रह नहीं पाऊंगी बोल रही थी। जैसे गोपियों को याद करो, भगवान के बिना कितना तड़पते थे भगवान जब चले गए मथुरा, उसके बाद द्वारका। खाना पीना छोड़ दिए थे ब्रजवासी लोग, खाते नहीं पीते नहीं, इतना विरह। अगर हमारा घर से हमारे पति चले जाते तो हम मजे से खाते, अच्छा है गया इस झंझट, 4-5 दिन के बाद आएगा ज्यादा अच्छा है, बढ़िया से बना के खाते हैं। या पत्नी कभी माई की चली जाती तो प्रभु जी लोग कितना प्रसन्न होते, ओ हो, मुझे तो गोलोक वृंदावन प्राप्त हो रहा है, अच्छा हुआ। एक बड़ा टेंशन गया, अभी मैं मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ, हर चीज में रोक टोक, घर में होम मिनिस्टर जब तक है होम मिनिस्टर का आज्ञा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, हर चीज में रोक टोक। मगर ऐसा नहीं, भगवान की विरह में ऐसा कभी हुआ
आपके प्रभु जी कहीं गांव चले गए तो आप खाना पीना ही छोड़ दिया, प्रभु जी आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे कभी हुआ? या कभी माता जी चली गई तो ऐसा कभी आपने बोला कि आप जब तक मायके से नहीं आओगे तब तक मैं खाना पीना भी जल भी स्पर्श नहीं करूंगी, नहीं करूंगा? ऐसा कभी प्रेम हमारा हमारा मनुष्य में ऐसा प्रेम तो शायद ही कभी इतना नहीं मिलेगा एक दूसरे के लिए। और हाँ, अभी संसार में प्रेम नहीं है, काम रह गया, काम। हम प्रेम के नाम में धोखाबाजी चल रही है, काम एक्चुअली। जब हम कहते हैं मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, यानी मैं बहुत काम करती हूँ। हाँ, मैं आपके प्रति बड़ा मेरा कामना है, आप ये दोगे तब ये दोगे, ये दोगे, ये दोगे, मेरा इच्छा पूरा करोगे। ठीक, पुरुष के प्रति पुरुष, स्त्री के प्रति काम ही रह गया, प्रेम नहीं रह गया। एक जगह पे थोड़ा प्रेम दिखता है, एक जगह पे बस। कहां पर? जहां माँ पुत्र का स्नेह करती है ना, पुत्र का या पुत्री का, बेटा या बेटी का, उनकी संतानों का, तब वहां पर थोड़ा सा प्रेम है, अभी भी है। पूर्ण नहीं कहा जाएगा, है पन, मगर हर जगह पे अभी धोखाधड़ी है। इस संसार में अगर कोई आई लव यू बोलता है तो सबसे बड़ा झूठ वही हो सकता है। यानी आई लव यू नहीं है, वो आई लव यू की जगह छुपा रहा है, क्या पता है? लव की जगह एक चीज छुपा के बोल रहा है, आई वांट यू। आई लव यू नहीं, आई वांट यू की जगह, वांट की जगह लव बोल रहा है बस। वांट यू, मैं आपको चाहता हूं क्योंकि ना आपसे ये मुझे मिलने वाला है, मैं आपसे ये चीज मुझे मिलेगा, मैं किसी को वर्ण कर रहा हूं तो उससे ये चीज मिलेगा। और जब नहीं मिलता है तब कहां गया आपका लव? अगर सच में प्रेम करते हो, जब उससे नहीं मिलेगा तो भी प्रेम आप नहीं रोक सकते हो, अगर प्रेमिक सच में प्रेमिक हो तो आप। तो मगर जब हमको कुछ मिलना बंद हो गया सामने वाले से, हम तुरंत उनसे द्वेष करने लगते हैं। प्रेम नहीं रहता, फिर द्वेष, फिर उसको इग्नोर करते हैं, उसको हम त्याग कर देते हैं। तो ये संसार का प्रेम है, और ऐसा नहीं है भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है, ये बड़ा मधुर प्रेम होता है, जो ये बीबी नाचियार ने दिखलाई है कितना प्रेम करती थी। तो बीबी नाचियार ने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी जानी है, तो राजा ने उनको सही सलामत उनको रथ में बिठा के भेजे। और क्या है, उनके राज्य में एक उन्हीं के ही राजमहल में, राज दरबार में एक काम करने वाला एक जवान लड़का था, उनका नाम था कुबेर। कुबेर वो बीबी नाचियार को चाहता था, उनको विवाह करना चाहता था, पर राजकन्या थी इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया आज तक, मगर उसका इच्छा था। मगर जब अभी यहाँ पर बीबी नाचियार जा रही है तो उसने सोचा अभी अच्छा मौका है, बीबी नाचियार को मैं जो है उसको समझा सकता हूँ विवाह के लिए। तो वो भी चला गया साथ में, सेनाओं के साथ वो भी मिल गया, वो भी गया। तो रास्ते में एक दिन गए, 2 दिन गए, मगर रामानुज बहुत आगे चले गए थे ये लोग जब निकले थे। तब रास्ते में एक जगह में रात में रुके, रुकने के बाद बीबी नाचियार तब तक वो प्रण ले ली थी, जब तक मुझे मेरे राम प्रिय नहीं मिलेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी। बस कितना समझाने पर भी नहीं खाती नहीं पीती, एक उतावना था, एक विरह में वो तड़प रही थी। तो एक रात को रुकी थी, बीबी नाचियार ने छुप के उस रात को उस टेंट को छोड़ के भाग गई, बोले इन लोग के साथ में रहूंगी तो मुझे मेरे राम प्रेम नहीं मिलेंगे, बहुत आगे चले जाएंगे पता नहीं, तो मुझे रात को भी चलना पड़ेगा, रुकने से नहीं चलेगा। तो रात को भाग गए बीबी नाचियार, और बीबी नाचियार को बड़ा ध्यान रखते थे कुबेर। जब बीबी नाचियार भागी, कुबेर भी उनके साथ में भागे और बड़ा उनके साथ में रहे, उनको सेवा करते। देखिए ये प्रेम है, प्रेम जहां पर है वहां पर सेवा है जी। बिना प्रेम का सेवा नहीं करते हैं, कोई नहीं कर सकते हम लोग। हम कहीं ना कहीं प्रेम है इसलिए हम सेवाओं को करते हैं, या पुत्र का हो या पति का हो या पत्नी का हो, सेवा करना मीन्स कुछ तो प्रेम है हमारे हृदय में। तो प्रेम को सेवा को अलग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम बोल रहे हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, हम रट रहे हैं दिन भर मगर उनका सेवा नहीं कर रहे, तो ये तो धोखाधड़ी हुआ ना। आई लव यू मीन्स आप उनको सर्व करो, तभी पता चलेगा आप कितना प्रेम करते हो उनको। तो यहाँ पर भगवान को प्रेम करना मीन्स सेवा करना। यहाँ पर इस कन्या को प्रेम करते थे इसलिए उस कन्या को वो खाती नहीं थी तो उनको फल ला के देते, फिर भी वो नहीं खाती, उनको जल लेते थे, उनको बड़ा ध्यान रखते। ऐसे करते करते कुछ दिनों में ये लोग पहुंच गए, रामानुज पहुंच गए थे मेलकोटे। रामानुज आचार्य मेलकोटे पहुंच गए थे ठाकुर जी को लेके, ला के ठाकुर जी को विराजमान भी करा दिए थे। तो ये बीबी नाचियार और जो कुबेर थे उन लोगों ने चलते 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 पहुंचे उस घना जंगल में। जब पहुंचे बड़ा सुंदर मंदिर था,
तो वहां पर पता चला कि यहीं पर रामानुजाचार्य रहते हैं और उनके ठाकुर जी यहीं आए, तो बड़े प्रसन्न हुए कि बीबी नाचियार। और रामानुज को वहीं पर पता चला था दिल्ली में कि ठाकुर जी किन के रूम से निकले थे, बीबी नाचियार के रूम से कूद के आए थे। तो रामानुजाचार्य पूछने लगे, तो कोई बोला कि ये बीबी नाचियार इनकी बेटी है ना, बड़ा प्रेम करती है। तो रामानुज को ये भी एक डर था कि कहीं भगवान बीबी नाचियार की प्रेम से मेरे साथ आने को मना ना कर दे, इसीलिए बहुत जल्दी से निकल गए थे वो, ये भी उनका एक डर था अंदर, इसलिए ठाकुर जी को जल्दी लेके चले गए थे। तो बीबी नाचियार जब मेलकोटे तक पहुंच गई, तब रामानुज ये देख कर सुनकर सोचे ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, ये भगवान का बड़ा प्रियतमा है। तो तुरंत रामानुज को आके प्रणाम किए। कन्या बोले कि हे महाराज, हे रामानुजाचार्य, कृपया मुझे मेरे मेरे प्राणनाथ को दर्शन कराओ। तब जाके मंदिर में दर्शन कराए। तो बीबी नाचियार रोने लगी, मुझे छोड़ के आगे अकेला, थोड़ा भी दया नहीं आपको, ऐसे धोखाधड़ी है आप, ऐसे ही प्रेम करते हो क्या आप सबसे? मुझे पता है आप वृंदावन वासियों से भी ऐसे ही किया था एक बार, मैं सुनी हूं जरूर, और मुझे अभी विश्वास हो गया आप धोखा दे सकते हो करके, मगर मैं तो आपको धोखा नहीं दी ना, कम से कम बोल के आते कि मैं जा रहा हूं करके, इतना धोखा मेरे साथ। रोने लगी बैठकर वहां पर। खैर प्रेम से डांट रही थी ठाकुर जी को, आप कितने निर्दयी हो, मैं आप कैसे सोच लिए मैं आपके बिना रह सकती हूँ जिंदा, आप कैसे छोड़ के आगे, आप मेरे प्राण हो, आप कैसे आगे मुझे बिना बोल के? तो रोने लगी। अभी राम प्रिय भी आंख से आंसू निकल रहा था, क्या करे अभी यहाँ पर रामानुज पिता का प्रेम था, वहां पर प्रेमिक का प्रेम था, बीच में फंसे हुए थे ना, करेंगे क्या ठाकुर जी? या पिताजी बोल रहे चल मेरे साथ, वह प्रेमिका वहां पर जो उनका डियर है उनको छोड़ के। सोचे खैर ये प्रेमिका तो अभी मिली है, पिताजी तो मेरा बचपन से पिताजी है, ये सोच के शायद आगे होंगे ठाकुर जी, हो सकता है। यस, तो यहाँ पर बड़ा प्रेम का व्यवहार। और ये माता जी रोज आती ठाकुर जी के सामने, रोती 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 नाम लेती, रोती ठाकुर जी के सामने रोज, एवरी डे। और इस प्रकार से समय के अनुसार बीबी नाचियार ने बहुत विरह का अनुभव करती, और कुछ समय में बीबी नाचियार प्राण त्याग दी, रामानुज के समय पर ही उस शरीर छोड़ दी। हाँ, भगवान किसी चरणों में उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया। बीबी नाचियार देखो एक मुसलमान कन्या थी, देख लीजिए क्या प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, क्या लगाव थी उनकी। इस प्रकार से वो वैकुंठ धाम प्राप्त की। उनके साथ में जो कुबेर आए थे वो भी बड़े अच्छे भक्त बन गए थे तब तक। तो कुबेर ने जब रामानुजाचार्य के पास गए, रामानुजाचार्य उनको कहे कि हे कुबेर, आप एक काम करो, आप श्रीरंगम चले जाओ रंगनाथ जी के पास, उनको वहां पर सेवा करो। वो भी मुसलमान थे, श्रीरंगम आए पर उनको कोई पहचान नहीं पाया, श्रीरंगम में उनको कोई मंदिर में अलाउ नहीं किए। तो बाद में रंगनाथ जी उनको सपने में आके बोले, वो कुबेर को बोले, कुबेर आप जगन्नाथपुरी चले जाना, मुझे यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाते, बड़ा तड़प रहे हो, वहां साल में एक बार ठाकुर जी बाहर आते, मैं स्वयं बाहर आता हूँ रंग जगन्नाथ जी के रूप में, तो आप मेरा रथ यात्रा के टाइम पे मेरा दर्शन कर सकते हो। तो कुबेर पुरी गए थे, रथ यात्रा में ठाकुर जी का दर्शन करे, कुछ समय रहे, वो भी उनका शरीर छोड़कर भगवत धाम गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामानुजाचार्य ने बड़े सुंदर ठाकुर जी का सेवा पूजा आदि करते हैं, और धीरे 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 भगवान का सेवा पूजा में बड़ा नियमों को पालन करते हुए रामानुजाचार्य ने सारे उनके जो शिष्य लोग थे, कई सारे शिष्य हो गए थे तब तक, और ऐसे सेवा करते करते 12 साल बीत गया। कितना? 12 साल। वो जब श्रीरंगम में आए थे, श्रीरंगम से आए थे, तब से आज तक 12 साल हो गया। तिरुनारायण जी को और चेलवु नारायण जी को। चेलवु का अर्थ है सुंदर, ब्यूटी। चेलवु नारायण बोल रहा था ना, तो छोटे विग्रह का नाम, उत्सव विग्रह का नाम चेलवु। चेलवु का अर्थ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ठाकुर जी। चेलवु नारायण ब्यूटीफुल नारायण है, बड़े सुंदर है चेलवु नारायण। ये जो मेल कोटे है, ये जगह में आप अभी भी जाओगे आपको लगेगा ये मेटेरियल वर्ल्ड से परे जगह है, आपको लगेगा नहीं कि भौतिक संसार का जगह है, एकदम ट्रांसडेंटल प्लेस है, एकदम। आप वहां जाएंगे तो आपका मन करेगा यहीं रुकूं मैं, यहीं रुकूं, जाऊं नहीं, ऐसा स्थिति आपको लगेगा। हमने अनुभव किया है क्या प्यूरिटी उस जगह का, क्या वाइब्रेशन है। अभी तक कई जगहों में अभी तक पॉल्यूशन हो चुका है,
आप वृंदावन जाओ, खैर धाम को पॉल्यूशन कोई कर नहीं सकता है, पर बड़े बड़े घर है, बहुत सारे रोड्स बन गए हैं, अलग अलग चीज, मगर आज तक आप मेलकोटे जाएंगे, आपको वही गांव, छोटा सा गांव अभी भी मिलेगा, वही जंगल के बीच में गांव है, पहाड़ों के बीच में गांव है, और बड़े सुंदर जगह है, बड़ा मनोहर जगह है। भजन करना है ना, उस जगह पे जाके करो, आपका भजन में कैसे मन लगेगा, बड़े सुंदर जगह। हम जाके 3 दिन रुक के आए हैं मेलकोटे में, बड़ा सुंदर जगह है। कितना लोग जाना चाहते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ हाँ, मेलकोटे का बड़े मधुर जगह है। एक बार प्रहलाद जी महाराज आए प्रहलाद जी को पता चला कि तिरुनारायण और चलू नारायण रहते हैं मेलकोटे में, तो बोले मेरे पिताजी चले गए, उनका कहते हैं ना पिंडदान नहीं कर पाया था अभी तक, प्रहलाद जी ने पिंडदान करने के लिए आगे मेलकोटे। कहले ब्रह्मा जी वहां पर स्वयं भगवान को स्थापना किए, तो वहां पर पिंडदान बड़ा महिमा करके आए। तो प्रहलाद जी का कुछ स्वयं उनका पर्सनल शालिग्राम शिला थे प्रहलाद जी महाराज जी का, उनके अल्टर लेके आए थे, तो पिंडदान आदि करे। वहां पर एक सरोवर है, कल्याणी तीर्थम, सरोवर का नाम है कल्याणी तीर्थ। ये सरोवर कैसे प्रकट हुआ पता है? जब भू बराह स्वामी, बराहदेव को जानते हैं ना सब लोगों ने, बराहदेव, जब भगवान बराहदेव पृथ्वी को जल से उद्धार करते हुए ऊपर उठे, पानी से ऊपर उठे, वो राक्षस था ना हिरण्याक्ष, पृथ्वी को पानी के अंदर छुपा लिया था लेके, तो बराहदेव आके पानी से उठाकर वो ऊपर जाके वापस स्थापना करने वाले थे पृथ्वी को। आवाज आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ओके। तो जब ऊपर उठा रहे थे, भगवान के शरीर से पसीना छूट रहा था, क्योंकि ना बड़ा मेहनत किए थे ना, पृथ्वी को उठा के निकले थे ठाकुर जी। हाँ, पृथ्वी कोई छोटा सा बॉल जैसा थोड़ी है, आप फोटो में देखते हो ऐसे उठा के जा रहे हैं, अरे बाबा ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा पृथ्वी, उसको उठा के ठाकुर जी ऊपर आ रहे थे। तो उनके शरीर से एक पसीने का बूंद नीचे गिरा, वो मेलकोटे में गिरा, वही एक सरोवर बन गया है, कल्याणी तीर्थम, वो जगह का नाम है, वो सरोवर का नाम कल्याणी तीर्थम। तो भगवान जब सपने में आए थे, रामानुज को बोले थे मैं कल्याणी तीर्थ के बाजू में हूं करके, वो एक पहचान भी था। वो सरोवर अभी भी है, बड़े सुंदर सरोवर है, आप स्नान कर सकते जब जाएंगे तो, बड़े सुंदर। तो मेलकोटे बहुत सुंदर, पहाड़ के अंदर है। तो चलना चाहिए कभी ऐसे मेलकोटे यात्रा। रामानुजाचार्य ने 3 जगह पे हमेशा विराजमान रहते हैं, रामानुजाचार्य 3 जगह पे हमेशा, अभी भी हमेशा। कहां पर? एक रामानुजाचार्य का जहां बर्थ प्लेस है, श्री पेरुम्बदूर, श्री पेरुम्बदूर, रामानुजाचार्य वहां पर जन्म हुए थे, श्री पेरुम्बदूर, ये तमिलनाडु का एक जगह है, वहां पर हमेशा रहते हैं। दूसरा श्रीरंगम में, तीसरा मेलकोटे में, ये 3 जगह में रामानुजाचार्य हमेशा रहते हैं, हमेशा वहां पर अभी भी निवास करते हैं। हम देखेंगे अभी रामानुज कैसे मेलकोटे में कैसे निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य उस मेलकोटे में रहे, उसका नाम दे दिए मेलकोटे का तिरुनारायणपुरम, तिरुनारायण ठाकुर जी है इसलिए तिरुनारायणपुर हो गया। वहां पर रामानुजाचार्य बड़े सुंदर ठाकुर जी का सेवा पूजा करते हैं। और ये जो मेलकोटे है, इसका सतयुग में नाम था नारायणाद्रि, सतयुग में मेलकोटे का नाम था नारायणाद्रि, त्रेता युग में हो गया वेदाद्रि, द्वापर युग में हो गया यादवाद्रि, कलयुग में हो गया तिरुनारायणपुर या यतिशैल। समझ में आ गया? याद हो गया ना सबको? हाँ, सतयुग में क्या नाम था? सतयुग में नाम था नारायणाद्रि, नारायणाद्रि, अद्रि मीन्स पर्वत, नारायणाद्रि मीन्स यहाँ नारायण जी रहते थे। त्रेता युग में वेदाद्रि, वेदाद्रि, वेदाद्रि हुआ उस जगह का नाम। द्वापर युग में हुआ यादवाद्रि, यादवों का ठाकुर जी हुए, एक्चुअली यादव लोगों ने पूजा किया था भगवान को, क्योंकि ना कृष्ण के पास थे ना ठाकुर जी, यादव लोगों ने भी पूजा किया है, इसके लिए यादवाद्रि द्वापर में। कलयुग में तिरुनारायणपुरम तो है, मगर एक दूसरा नाम है यतिशैल, यतिशैल यानी यति यानी सन्यासी, शैल यानी पर्वत, जहां पर रामानुज आचार्य जैसे सन्यासी ने भगवान का स्थापना वापस किए, इसके लिए उसका जगह का नाम हो गया यतिशैल।
यति शैल। उस समय यति सन्यासी यानी बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, बड़े स्ट्रांग। खैर कलयुग में सन्यास वर्जन है एक्चुअली देखा जाए तो, कुछ चीजें कलयुग में वर्जन है, मगर प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी की मूवमेंट में भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने सन्यास लिए थे, इसके लिए अभी सन्यासी है। तो खैर उस समय सन्यासियों ने कायेन मनसा वाचा एकदम बड़ा कड़कता से सन्यासी का धर्म पालन करते। एक नारायण तीर्थ करके एक भक्त थे, गृहस्थ थे नारायण तीर्थ, वो एक बार कृष्णा नदी में स्नान कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ सन्यासी कितना स्ट्रांग थे उस समय। ये नारायण तीर्थ जो है वो एक बार कृष्णा नदी में स्नान करने गए थे और अचानक से बाढ़ आया नदी में, बड़ा भयंकर बाढ़ आया अचानक से, स्नान कर रहे थे। तो अब इनको लगा कि बस अभी मैं मरने वाला हूँ। हाँ, ये नारायण तीर्थ को लगा अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो तुरंत उन्होंने सोचा अगर मैं इस समय यहाँ पर मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा नाम यमदूतों ने क्या लिख देंगे कि इन्होंने एक्सीडेंट में मरा करके, मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। मगर शास्त्रों में वर्णन है अगर एक सन्यासी होता है तो सन्यासी कहीं पर भी मरे, कैसे भी मरे, उसका मृत्यु को कोई घोर मृत्यु नहीं माना जाता है। कैसे भी मरे सन्यासी, उसका मृत्यु हमेशा कल्याणप्रद होता है, ऐसे कहते हैं, उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो ये नारायण तीर्थ सोचे अरे इस समय मैं शरीर त्यागूंगा तो मेरा जो है नाम यहाँ पर यमराज लोगों ने, यमदूत लोगों ने मुझे नरक में दंड देंगे, तो मैं वैकुंठ नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने मंत्रों के द्वारा तुरंत, जो सन्यास लेते समय जो मंत्र लेते हैं ना, उस मंत्र का उच्चारण कर दिए तुरंत, मैं सन्यास स्वीकार कर रहा हूं करके, वहीं पर पानी में खड़े होके मैं सन्यास स्वीकार कर रहा हूं, कम से कम मरने से पहले मैं सन्यासी बन जाऊं तो मैं मरूंगा तो वैकुंठ जाऊंगा, ये भाव से उन्होंने वो मंत्र, जिस समय सन्यास लेते हैं जो मंत्र उच्चारण करते हैं, वो मंत्र को उच्चारण कर लिया उन्होंने। तो जैसे उच्चारण करे बाहर तो आया मगर बच गए, इन्होंने मरे नहीं, ये नारायण तीर्थ बच गए। तो खैर भगवान की कृपा से बच गए, मगर उन्होंने मंत्र के द्वारा सन्यास लिए थे, मंत्र उच्चारण कर लिए थे, अभी तक कपड़ा और दंडा नहीं लिए थे मगर मंत्र बोल दिए थे। तो खैर घर वापस आए तो पत्नी दूर से देख के रोने लगी, बोले कि क्या हो गया आपको, आप घर क्यों आ रहे हो वापस, आप सन्यासी हो। उनके हाथ में कमंडलू, एक हाथ में डंडा देख रही है उनकी पत्नी, जबकि वो लिए नहीं थे हाथ में, उन्होंने मंत्रों के द्वारा सन्यास लिए थे, मगर उनके पत्नी को दिख रहा था कि वो सन्यासी आ रहे हैं करके। बोले कि नहीं नहीं आप घर मत आइए, हाँ आप सन्यास हो गए तो अभी आप सन्यासी ही रहिए, मैं पाप नहीं उठाना चाहती हूँ, आप घर पे वापस मत आइए। बोले कि क्या हो गया तेरे को, बोले कि नहीं आप मुझे सन्यासी के रूप में दिख रहे हो, बिल्कुल सन्यासी हो आप। तो देखो उस समय सिर्फ मंत्र उच्चारण करके अभी तो कई सन्यासी को आप देखोगे, ढोंग सन्यासी डंडा लिए हुए रहते हैं, गेरुआ कपड़ा धारण किए रहते हैं, मगर पान बीड़ी सिगरेट सब चलता है उनका, ऐसे सन्यासी है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, तो एक महात्मा उदयपुर में हम गए थे, जगदीश मंदिर में उनका रथ यात्रा था, तो हमको बुलाए थे, सारे धर्म के लोगों को बुलाए थे जगदीश मंदिर। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, तो हमको भी बुलाए थे, यहाँ से 3 साल पहले की बात है। तो सभा में हम भी बैठे थे, हमारे साथ और एक भक्त थे, तो वहां पर सबका राय लिया जाता है, इस साल हम क्या अच्छा कर सकते हैं जगदीश जी की रथ यात्रा के लिए। तो हम भी थे वहां पर, तो सबको पूछा जा रहा था, हमको भी पूछा गया। खैर बीच में टी ब्रेक था, टी ब्रेक, सबको चाय दिया गया, चाय तो सबको दिया गया, जो नीचे बैठे थे लोगों को दिया गया, और जो महात्मा लोग हमारे साथ बैठे थे अलग अलग संप्रदाय से, तो सबको दिया गया। तो मेरे बाजू में प्रभु जी थे, उनको दिए, उन्होंने लिया, मुझे दिए, मैंने नहीं लिया। मेरे बाजू में एक बाबा बैठे थे, दाढ़ी वाला बाबा, गेरुआ कपड़ा धारण किए हुए थे और दाढ़ी जटाजुट था बढ़िया, और बड़ा बड़ा माला वाला पहने हुए थे, रुद्राक्ष आदि। वो चाय उनके पास गया तो वो बेचारे घबरा गए, मेरे बाजू वाला महात्मा यंग लड़का चाय नहीं पिया, मैं कैसे पीऊंगा, फंस जाऊंगा मैं, लोग क्या सोचेंगे सामने वाले जो बैठे हैं। तो सामने लोग देख रहे थे ना भाई, हम लोग कुर्सियों में बैठे हैं, लोग नीचे बैठे हैं, तो मगर उसका जीवा बोल रहा था ले ले, फ्री में मिल रहा है, ले ले, तू ऐसा मौका मत गवाना बेटा। और वो बाबा मुझे मेरे और देख रहा था घूर घूर के, करेगा क्या, चाय का कप उठा लिया उसने, चाय ले लिया हाथ में, मगर अभी लोगों को कुछ तो दिखाना पड़े, वो क्या करने लगा, थोड़ा ढोंग करने लगा, चाय के अंदर उंगली डुबाया और रुद्राक्ष में लगाया चाय, सब भोग लगा दिया उसने गले में, मालाओं को भोग लगा के चाय पी लिया। तो देखिए आजकल कैसे कैसे संत होते हैं, थोड़ा चाय नहीं छोड़ सकते, कैसे महात्मा बनेंगे बताइए,
कैसे संत बनेंगे और क्या लोगों का उद्धार करेंगे, कल्याण, क्या लोगों को चाय से छुटकारा दिलाएंगे वो। यस, तो इसके लिए एक आचरण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, साधु। ओके, तो इस प्रकार से उस समय रामानुजाचार्य का सन्यास। खैर, मैं ये कह रहा था, ये जो नारायण मिश्रा थे, सॉरी नारायण तीर्थ, बड़े सुंदर भक्त थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भगवान का लीलाओं को लिखे, जबकि भागवत में वो लीलाएं नहीं है, मगर उन्होंने जैसे रूप गोस्वामी लीला देखते थे ना, ठाकुर जी का लीला आंख बंद करके, वैसे वो भी ठाकुर जी का लीलाओं को देखते थे। एक बार उन्होंने वृंदावन लीला देख रहे थे, नारायण तीर्थ क्या देख रहे थे, सारे गोपियां कृष्ण को आके कह रहे हैं, हे काना, तू सबका नकल कर लेता है, खा पी के ना हमारे माखन चोरी कर करके खा के तेरा गाल देख कितना बड़ा बड़ा हो गया, गोल मल्लू हो गया, गोलू मल्लू। हाँ? तो बड़ा हट्टा कट्टा हो गया खा पी के तू। अच्छा, तू सबका नकल कर लेता है मगर दिखने में बड़ा हाथी जैसा चलता है, देख कितना हाथी जैसा हो गया। तो गोपियां बोल रहे हैं, राधा रानी आदि, बोला अच्छा तू हाथी का नकल कर सकता है क्या? बोला कि कृष्ण बोलते हैं, अरे हाथी, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव का नकल मैं नहीं कर सकता। बोलो, बोले चल तू हाथी का नकल कर। तो भगवान कृष्ण ऐसे चलते हैं दुम दुम हाथी जैसा। तो बोलते हैं चलना तो बड़ा आसान है, कोई भी चल लेगा, हाथी जो कान हिलाती है ना पंखा जैसा, ऐसा हिला के दिखाओ चलो। कृष्ण को कह रहे हैं गोपी लोग। भगवान फंस गए, बोले भाई कान कैसे हिलाऊं मैं, कान तो ऐसे नहीं हिला सकता हूँ। गोपिया बोलता है फिर तो तू भगवान नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो? तो भगवान बोलते ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। भगवान ने ट्राई किए, भगवान ने कान हिलाया तो उनका कान इतना जोर से हिलने लगा, गोपियों का कपड़ा उड़ने लगा। तो गोपियां आके भगवान के चरण पकड़ ले, बोले कि अरे बस बस अभी बहुत हो गया, रोको रोको हमारा कपड़ा उड़ रहा है। तो ये लीला देखकर वो नारायण तीर्थ हंसते हुए लीला लिख रहे थे। तो तभी वहां से राज सेना लोग जा रहे थे, बोले कि हमको देख के हंस रहा है, कमेंट्री कर रहा है, तो उसको दंड दिया जाए। तो नारायण तीर्थ को दंड देने लगे। नारायण तीर्थ बोला अरे भाई मैं भगवान का लीला देख रहा था। तो खैर बाद में उनको छोड़ दिया। ऐसे उस समय का सन्यासियों के बारे में बोल रहा था। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है परम वैष्णव थे और बड़े कड़क सन्यासी भी थे। तो वहां पर यादवगिरी यादवाद्री में भगवान यादवपति या यादवनाथ को वहां पर सेवा पूजा कर रहे थे। तो तब तक क्या हुआ, रामानुजाचार्य यानी मेलकोटे में एक श्री वैष्णव आए श्रीरंगम से। श्रीरंगम से एक भक्त आए मेलकोटे, वो आके रामानुजाचार्य को मिले, प्रणाम किए और रामानुज को बोले मैं श्रीरंगम से आया। रामानुज आचार्य श्रीरंगम का सुन के ही उनका पति रंगनाथ जी का याद आया वापस, और आंख से आंसू आ गया रामानुजाचार्य को। 12 साल हो गया श्रीरंगम छोड़कर रामानुजाचार्य को। तब याद आए उनको कुरेश, खास करके कुरेश बड़ा याद आते थे उनको। कभी कभी रामानुजाचार्य अकेले में बैठ के बड़े दुखी रहते थे, कुरेश कैसे रहेगा मेरा शिष्य, मेरे लिए अपना जीवन को निसर्ग किया उसने, मेरे लिए वो राजा के पास गया। बिल्कुल रामानुजाचार्य का कोई न्यूज नहीं मिला था कि कुरेश अंधा हो गया था या उसने ऐसे ऐसे राजा ने उनकी गुरु का शरीर उन्होंने वैकुंठ चले गए थे, बिल्कुल नहीं पता था। रामानुज 12 साल तक उनको कोई न्यूज ही नहीं था, उस समय कोई खबर नहीं मिला था। तो जब ये श्रीरंगम से आए उनको देख के बड़ा रामानुजाचार्य दुखी भी हुए, बड़े प्रसन्न भी हुए। पूछने लगे कैसे है मेरे ठाकुर जी, कैसे है मेरे रंगनाथ जी, कैसे है मेरे ठाकुर जी, नम पेरमल कैसे हैं करके पूछने लगे। बोले कि राम नम पेरमल आपको याद कर रहे हैं, नम पेरमल बहुत अच्छे है, बड़ा अच्छे से बोल रहे थे। फिर बाद में पूछे मेरे गुरु महापूर्ण कैसे हैं, तो बड़ा दुखी से वो भक्त रोते हुए बोले कि हे रामानुजाचार्य, अभी महापूर्ण आपके गुरु जो है महापूर्ण इस धराधाम में नहीं रहे, वो वैकुंठ प्राप्त हो गए। ये सुनकर रामानुजाचार्य बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से। कैसे हुआ ऐसे? रामानुज जब प्रश्न किए तब उन्होंने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, आप शायद नहीं जानते हैं कि जब आपको यहाँ पर भेज दिए कुरेश, कुरेश और महापूर्ण जब गए और राजा कुलत्तुंग ने उनका आंख निकाल दिया दोनों का, रास्ते में आते आते महापूर्ण का शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और कुरेश अभी भी उनकी आंख नहीं है, मगर बहुत कष्टों को अनुभव करते हुए भी भगवान का नाम जब कभी नहीं छोड़े हैं, भगवान का स्मरण कीर्तन कभी नहीं छोड़े हैं, और आपको हमेशा पूछते रहते हैं, आपकी विरह में बड़ा तड़प रहे हैं कुरेश। ये सुनकर रामानुजाचार्य और रोने लगे कि मेरे लिए मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिए, मेरे लिए मेरे शिष्य ने आज ऐसे दुर्दशा में है, उनका आंख नहीं है। बहुत ही दुखी हुए रामानुजाचार्य, बड़ा निशब्द हो गए थे, रामानुज कुछ कह नहीं रहे थे।
बहुत याद आने लगा उनको वापस। उनको रंगनाथ जी एक बार बोले थे रामानुज को, हे रामानुज, आप जीवन में कभी मुझे छोड़ के मत जाना, ये रंगनाथ जी बोले थे रामानुज को। मगर परिस्थिति के अनुसार रामानुज को छोड़ के जाना पड़ा था उस समय। तो वापस उनको याद आया कि मेरे प्राणनाथ मुझे कहे थे कभी मत छोड़ के जाना मुझे यहाँ पर, मुझे अकेला करके। तो रंगनाथ जी को वापस याद आया। तो अभी रामानुजाचार्य ने सोचे कि वहां पर एक शिष्य थे मारुति अन्नन, मारुति अन्नन को उन श्री वैष्णव के साथ में भेजे, आप तुरंत जाके बोलो आपके गुरु, खास करके कुरेश को जाके बोलना कि आपके गुरुदेव सही सलामत हैं और बहुत जल्दी आने वाले, आप जाके बोलना। तो मारुति अन्नन करके जो शिष्य थे रामानुजाचार्य का, वो मारुति अन्नन आए, आके कुरेश को मिले और मिलके उनको ये खुशखबरी दिए, है कुरेश, आपके गुरुदेव बोले आपको जल्दी आने वाले, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये सुनकर कुरेश की मन एकदम प्रसन्न होने लगा। और बस अभी कब रामानुज आएंगे, आप याद करिए, मैं एक कथा बोला था सबरी का, वो सबरी रोज तैयारी करती भगवान रामचंद्र आएंगे करके, एवरी डे कि आज आएंगे ठाकुर जी, आज आएंगे ठाकुर जी, आज आएंगे ठाकुर जी। मगर भगवान आए नहीं अंत समय तक, अंत में आए। तो वैसे यहाँ पर कुरेश रोज रास्ता देखते, शायद मेरे गुरुदेव आज आएंगे मेरे पास आशीर्वाद देंगे, शायद गुरुदेव आ जाएंगे। रोज सुबह उठ के उनके मन में यही था कि मेरे गुरुदेव आएंगे मुझे दर्शन देंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे मुझे आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे गुरु के निष्ठा था उनका, गुरु निष्ठा। ये 12 आलवार में से एक आलवार हुए मधुर कवि आलवार। उन्होंने भगवान का ग्लोरिस नहीं लिखा मगर महात्मा बन गए। उनकी आलवार में मैंने बोला था ना, जो हमारे गोस्वामी उनका वैसे आलवार होते हैं, श्री संप्रदाय में 12 आलवार हुए। उसमें एक आलवार है जिनका नाम मधुर कवि आलवार। उन्होंने जीवन में कभी भगवान का कोई ग्लोरिस बोला नहीं कि लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने गुरु का ग्लोरिस बोला है, बस वो आलवार बन गए। सिर्फ गुरु का महिमा बोल के आलवार है। उन्होंने गुरु के अलावा और किसका महिमा नहीं गाया, भगवान का भी नहीं, बस गुरु को अपने हृदय में धारण किए, गुरु को अपने जीवन में धारण किए। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, एक प्रामाणिक गुरु के प्रति निष्ठा होना, वो भगवान के प्रति निष्ठा के बराबर है। भगवान को खींच लेता है अगर गुरु निष्ठा होगी तो, आपको भगवान खींचे आ जाएंगे आपके पास अगर साधुओं के प्रति निष्ठा होगी आपका। तो इतना गुरुदेव के प्रति, साधु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए हम लोगों का। तो खैर इस प्रकार से मारुति अन्नन जब कहे तो उनको वहां से खबर मिला। क्या खबर मिला पता है? मिला कि ये जो राजा चोल राजा थे ना कुलतुंग, वो अभी नहीं रहा, वो मर गया। कुलतुंग, उनके गले में कुर्मी, कुछ कीड़े लग गए गले के अंदर और उन एक रात में मर गया कुलतुंग करके ये न्यूज मिला। तो मारुति अन्नन को बोले कुरेश कि आप जाके गुरुदेव को बोल दीजिए कि अभी आ जाए, अभी चिंता ना करे क्योंकि ना कुलतुंग अभी नहीं है, वो मर गया है। तो ये मारुति अन्नन वापस दौड़ दौड़ के आके रामानुज के पास आए। कुछ समय के बाद पहुंच के बोले कि हे गुरुदेव एक गुड न्यूज है। बोले क्या? नम ये जो कुलतुंग राजा थे जो वैष्णव को बड़ा अपराध किए थे, वो अभी रहे नहीं, वो मर गए। ये सुन के रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ना ये इतना दुष्ट था, पता नहीं और जिएगा तो कितना वैष्णव के चरणों में अपराध करता अगर जीता तो। अच्छा हुआ मर गया, कम से कम उसका पाप का भार तो कम हो गया, कम से कम वो पाप से तो बच गया वो व्यक्ति, नहीं तो और पाप करता और अपराध करता। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले आप सच में मारुति अन्नन हो। जैसे प्रभु रामचंद्र को मारुति यानी हनुमान जी ने ये न्यूज दिए थे कि भगवान का प्रियतमा सीता देवी जो है अभी सही सलामत है यानी लंका में है, तो न्यूज दिए थे, वैसे आपने मुझे बड़ा अच्छा खबर दिया लाके कि ये जो कुलतुंग ने शरीर छोड़ दिया करके, मर गया करके। मगर कुलतुंग का एक बेटा था, वो बड़ा अच्छा भक्त था। बाद में रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम आएंगे उनके पास आके दीक्षा लिया था उसने। तो खैर रामानुजाचार्य खबर सुनकर अभी रामानुजाचार्य ने तैयारी किए। और खबर क्या था? गुड न्यूज तो ये था कुलतुंग मर गए, कुछ बेड न्यूज भी लेके आए थे। क्या बेड न्यूज? कि हे महाराज, हे गुरुदेव, गोष्ठीपूर्ण आपके जो गुरु थे, गोष्ठीपूर्ण पता है ना, उनको मंत्र दीक्षा दिए थे, गोष्ठीपूर्ण अभी नहीं रहे, वो वैकुंठ चले गए। ये बेड न्यूज था। जब सुने रामानुजाचार्य बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे। क्योंकि ना अभी रामानुजाचार्य जब 80 साल 85 साल हो गया था, तो उनके गुरु लोग कितने एज हो गए होंगे? 100 120 ऐसे हो गए होंगे। तो एक एक करके सब वैकुंठ चले गए थे। और क्या खबर दिए
हे रामानुज, हे गुरुदेव, आपका परम गुरुदेव जो थे, यानी आपको जो पहला गुरु थे कांचीपुरम, वो भी अभी संसार में नहीं रहे। वो भी कांचीपुरम में अपना प्राण त्याग दिए, अपना शरीर छोड़ दिए। कांचीपुरम कौन थे? जो स्वयं भगवान के साथ बातें करते थे, कांचीपुरम महाराज, वो अभी नहीं रहे इस संसार में। जब ये दुख की खबर सुने, रामानुजाचार्य बड़े विदीर्ण हो गया उनका हृदय, बहुत दुखी हुए, उनके गुरुदेव नहीं रहे। और तिरुवरंग, जो यमुनाचार्य के पुत्र थे ना, बड़रंग सुना था ना, जो जाके रामानुज को लेके आए थे कांचीपुरम से, बड़रंग, वो बड़रंग भी अभी नहीं रहे। वो भी एक प्रकार के इनका शिक्षा गुरु थे, वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। वो सब यमुनाचार्य के शिष्य लोग थे, इनके 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 गुरु तुल्य थे सब, और सब चले गए। और श्री शैलपूर्ण, याद है आप लोगों को? शैल धाम में थे इनकी मामा जी शैलपूर्ण। बोले अभी आपकी मामा शैलपूर्ण भी नहीं रहे, वो भी वैकुंठ चले गए। तो ये सारा खबर, दुख की खबर सुनकर रामानुजाचार्य बड़े दुखी हुए, बहुत रोए। और रामानुजाचार्य अभी डिसाइड किए, अभी मुझे जाना चाहिए, मैं अभी रंगनाथ जी के बिना नहीं रह पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य ने गए किन के पास? चेलू नारायण और तिरु नारायण के पास गए, जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, अभी मैंने आपके लिए अच्छा सेवा पूजा का बंदोबस्त कर दिया, आपका मंदिर निर्माण कार्य हो गया, आपका सारा सेवा पूजा अच्छे से, और कई सेवक भी यहाँ पर हो गए, तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे प्राणनाथ अभी वहां पर वेट कर रहे हैं, मेरे रंगनाथ जी, मुझे जाने दीजिए। मैं उनको वचन दिया था मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मगर परिस्थिति के हिसाब से मुझे आना पड़ा, तो अभी आदेश दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो जब तिरु नारायण और चेलू नारायण दोनों सुने, रिप्लाई नहीं दिए, मुंह मोड़ दिए, ऐसे मुंह को ना ऐसे मोड़ दिए। रामानुजाचार्य देखे कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं, तो रामानुज चले गए उस दिन। 2 दिन के बाद वापस आए, बोले कि है तिरु नारायण, है कहाँ है चेलू नारायण, मुझे पता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप तो भगवान है, आप रह सकते हो, मगर मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी जाने को बिल्कुल इच्छा नहीं, मगर मेरे वहां पर रंगनाथ जी मेरे लिए वेट कर रहे हैं, वो भी मेरे प्राणनाथ है, तो मैं उनके पास जाऊंगा। अभी रंगनाथ जी ने खबर दे दिया है, कितना दिन बेटा के पास रहेगा, आ जाओ जल्दी घर पे करके उन्होंने खबर दिया है, मुझे अभी जाना है। हे संपत कुमार, हे प्रभु, हे राम प्रिय, मुझे अभी जाने दीजिए। ये थे ना पंचामृत, रामामृत थे ना, ये रामामृत, भगवान रामामृत पंचामृत। तो कहे जब, बड़े उदार हृदय से जब बोले, बड़े प्रेम से बोले, तब ठाकुर जी दुखी होकर हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले, कुछ बोल नहीं पाए उसको। रामानुजाचार्य कुछ बोले नहीं था। रामानुजाचार्य अभी रहना तो था नहीं, बस आशीर्वाद लिए कि प्रभु मैं अभी बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, आप आशीर्वाद दें। और आए, कुछ भक्तों को, लगभग कहते हैं कुछ 50 से ज्यादा भक्तों का एक टीम बना दिए थे वहां पर मैनेजमेंट के लिए, मंदिर मैनेजमेंट के लिए। मंदिर का मैनेजमेंट वही अच्छा कर सकता है, हमने पहले से बोलते हैं, जो अच्छा भक्त होगा। नहीं तो मंदिर का मैनेजमेंट कोई साधारण व्यक्ति या कोई कर्मी नहीं कर सकता है, मंदिर को मैनेज करना नहीं हो सकता। अभी देखिए कई सारे मंदिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, मगर सेवा पूजा का मैनेजमेंट वो भक्तों को ही दे के रखे हैं। तिरुपति बालाजी चले जाइए, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, मगर उनका सेवा पूजा कैसे होगा गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड कौन करता है? भक्त लोगों ने डिसाइड करते हैं। आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी को भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, मगर सेवा पूजा में कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, वो भक्त लोग ही करते हैं। तो भक्त अच्छा सेवा पूजा मैनेजमेंट करेंगे, मंदिर को अच्छा चला पाएंगे। तो रामानुजाचार्य एक अच्छा सन्यासी भी थे, और अच्छा एक मैनेजर भी थे, अच्छा लीडर थे। प्रभुपाद महाराज जी याद करिए, 1-2 मंदिर का थोड़ी राजा थे वो विश्व का छत्रवर्ती सम्राट भी थे। विश्व में कितने मंदिर था उनका ब्रांचेस? 108 मंदिर था उनका, 108 मंदिर प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी एक न्यूज रिपोर्टर को बोलते बोलते बोले थे, एक लेक्चर में भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, एक बिजनेसमैन कितना उसका ब्रांच खोल सकता है जीवन भर में? बोले कि मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल के अंदर 108 ब्रांच बना के दिखाओ कोई बिजनेसमैन, 10 साल के अंदर 108 ब्रांच कोई बिजनेसमैन बना के बताए पूरा विश्व भर में, एक देश विश्व भर में। ये हमारे प्रभुपाद जी थे, कोई साधारण नहीं है प्रभुपाद जी, एक विशेष शक्ति लेके आए थे भगवान से, एक विशेष शक्ति लेके आए हुए थे इस धराधाम में।
और मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगता है प्रभुपाद जी से मैनेजमेंट आज तक कोई है वो पाया इसे मैनेज करने वाला। अभी कितना भक्त है प्रभुपाद जी के टाइम पे ना, भारतीय लोग ऐसे भी भक्त है, विदेशी लोगों को मैनेज करना मीन्स हालत खराब। विदेशी लोग को पता नहीं कृष्ण कौन है, फिर भी उनका शरणागति प्रभुपाद जी के प्रति था। प्रभुपाद जी ने उनको मैनेज किया, और प्रभुपाद जी जाते जाते एक बॉडी बना के गए ये संस्था। प्रभुपाद जी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए मैं जाने के बाद ये संस्था इतर बिखर हो जाए, बिखर जाए। मैं जाने के बाद भी ये मूवमेंट, ये संस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक कुछ 12 या 15 लोगों का एक जीवीसी टीम बनाए थे, और प्रभुपाद जी बोले थे कि जीवीसी टीम में जितना जरूरत है उतना लोगों को ऐड किया जाए इस जीवीसी में, और इसको पूरा संस्था को अच्छे से बढ़ाया जाए। आज विश्व भर में 700 से भी ज्यादा मंदिर हैं इस्कॉन का, और पूरा विश्व भर को जो मैनेज करते हैं एक टीम है। अभी 70 से ज्यादा लोग हैं उस जीवीसी टीम में। गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन, उसको चलाते हैं ये जीबीसी बॉडी। ये 70 लोग उसमें, कहीं विदेश की भक्त हैं, भारत की भक्त हैं, चाइना की भक्त हैं, हर एक देश की भक्त है उसमें जीबीसी में। और ये जीबीसी मीटिंग साल में 2 बार होता है अलग अलग जगहों में, और सारा जो भी मेन डिसीजन होता है वो डिसीजन जीबीसी लेता है। जैसे अभी सरकार ने डिसीजन लेता है कि इतना तारीख तक लॉकडाउन है, तो सारा राज्य को बता दिया जाता है। तो वैसे ही है जीबीसी जो डिसीजन लेती है, वो डिसीजन को सारे इस्कॉन मंदिर को मेल के द्वारा भेजा जाता है कि अभी नया रूल्स ये आया है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। प्रचार के लिए हो, भक्तों के लिए हो, कोई सेवा पूजा के लिए भी हो, बहुत नियम में बना हुआ है। जीबीसी लॉ है, जीबीसी लॉ। उस लॉ बुक, इतना मोटा लॉ बुक है हमारा इस्कॉन का, उसमें लॉ है कैसे भक्तों को रहने चाहिए, कैसे सन्यासी को रहने चाहिए, कैसे गृहस्थों को रहना चाहिए, कैसे ठाकुर जी का सेवा करें, राधा कृष्ण का सेवा कैसे किए, जगन्नाथ जी का सेवा पूजा कैसे किया जाना चाहिए, सारा लिखा हुआ है उसमें। तो उसके हिसाब से ये पूरा एक संस्था चलती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने उस शक्ति को संचार किया अपने शिष्यों के अंदर, और उनकी शिष्य लोगों ने अभी पूरा संभालते हैं इस्कॉन को। और ये आशा है उनके पास कि आगे जाके उनके शिष्यों के बाद उनके शिष्य लोग संभालेंगे ये संस्था। कभी कितना साल तक, कितना साल तक बोले हैं? 10,000 साल। 10,000 साल तक ये संस्था बढ़ते रहेगी। 10,000 साल दिन प्रतिदिन बढ़ेगी प्रचार इस संस्था में। और भाग्यवान लोग ही इस संस्था में जुड़ सकते हैं, सब लोग नहीं जुड़ सकते। तार्किक लोग, बदमाश लोग, मूर्ख लोग नहीं आ पाएंगे इस संस्था में। जो बड़ा भाग्यशाली होगा, बड़ा स्वीकृतिवान होगा, वो ही जाके ऐसा शुद्ध संस्था में जुड़ सकता है और समझ सकता है। समझने की शक्ति होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो समझ सकता है इस संस्था को। तो ये इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने वहां पर बहुत सुंदर एक टीम बना लिए थे। लगभग 50 से ऊपर भक्त थे, और एक इष्ट गोष्ठी बुलाए। जब पता चला सारे वैष्णवों को कि रामानुजाचार्य जाने वाले हैं श्रीरंगम, सारे वैष्णवों के अंदर एक बहुत बड़ा वज्रपात जैसा हो गया। वज्र गिर गया, अरे हमारे गुरुदेव चले जाएंगे हमको छोड़ के। सभी रोने लगे, सभी रोने लगे। सब गुरु महाराज जी को आके बोल रहे हैं, गुरु महाराज आप छोड़ के मत जाइए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे यहाँ पर। हमको ठाकुर जी से मिलाने वाले आप हैं, सेवा देने वाले आप हैं, आप चले जाएंगे कैसे हम चलेंगे। तो रामानुजाचार्य कहे कि आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा यहाँ पर निवास करूंगा मेलकोटे में, मैं ऐसा कभी मत सोचो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो रामानुजाचार्य स्वयं एक विग्रह दिए, उनकी खुद स्वयं का विग्रह दिए। रामानुजाचार्य एक विग्रह दे के बोले मैं मेरा समस्त शक्ति इस विग्रह में भी रखता हूँ, ये विग्रह आप लोग को गाइड करेगा। आपका श्रद्धा जितना मेरे प्रति है उतना इस विग्रह के प्रति हो। मेरा विग्रह, रामानुजाचार्य ने खुद का विग्रह दिए और बोले कि इस विग्रह को आप जो पूछोगे वो उत्तर देगा। ये विग्रह उत्तर देगा आपको, रामानुजाचार्य बोले। तो रामानुजाचार्य जब उपस्थित थे तभी एक शिष्य आगे बोले कि गुरुदेव मुझे ये शंका है। बोले कि अभी भी आपको डाउट है, वो विग्रह करके जाके विग्रह को पूछो, मेरा जो विग्रह दिया वो विग्रह बोलेगा, आपको उत्तर देगा। और शिष्य जाके बोले गुरुदेव, वो विग्रह को जाके बोले हे गुरुदेव मेरा ये शंका है। तो वो विग्रह बोलने लगा रामानुजाचार्य का, उनका प्रश्न का उत्तर दे दिया उसी समय। तब उनका विश्वास हुआ शिष्यों का कि विग्रह नहीं, स्वयं हमारे गुरुदेव ही है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य उनका विग्रह वहां स्थापना किए। स्थापना कर कर आपको याद है अनंत आलवार के बारे में? याद है अनंत आलवार कहां पर थे? अनंत आलवार तिरुपति बालाजी में है ना।
वहां पर भी बाद में रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद एक लीला है बड़ा सुंदर, कैसे रामानुजाचार्य तिरुपति में निवास किए, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामानुजाचार्य ने सबको बुलाए, सारे शिष्यों को, कुछ निवेदन किए। जैसे जब उनका गुरु जो थे यमुनाचार्य जब शरीर छोड़े थे, 3 रिक्वेस्ट किए थे। आपको याद है वो 3 रिक्वेस्ट किया था? सर्वप्रथम कहे थे कि कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैंने जीवन भर में बहुत दुख दिया, आप शिष्यों को बहुत कष्ट दिया, बहुत डांटा हूं, तो आप मुझे क्षमा कर दे मेरे अपराधों को, पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया। दूसरा कि जो सन्यासी और ब्रह्मचारी होते हैं और घर बार छोड़कर भगवान की सेवा में आ जाते हैं, वो आपकी पुत्र की पुत्र जैसा है, वो पुत्र जैसे होंगे आपके, तो आप लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार, उनका ध्यान रखो, अपनी पोते जैसा ध्यान रखना चाहिए सन्यासी ब्रह्मचारियों को। और तीसरा क्या मांगे थे? कौन बताएगा तीसरा क्या मांगे थे? तीसरा क्या था? भूल गए? अरे तीसरा बोले थे सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा प्लीज। सुबह जल्दी जगने के लिए मांगे थे यमुनाचार्य जी ने कि सुबह जल्दी जग जाए, है ना? हाँ, याद है आप लोग को? ओके, देखो 2 चीज याद था, तीसरा वाला याद ही नहीं था, क्योंकि ना हम जगते नहीं है ना। ये वाला याद नहीं करना है, बड़ा कठिन वाला है, आसान वाला याद कर लेंगे हम। चलो ठीक है, ब्रह्मचारी होगा तो हम याद ध्यान रखते ही है। और हाँ ठीक है, हम तो ये तो पहले वाला ठीक है, मगर तीसरा वाला, अरे सुबह जल्दी उठनी है, तो ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हम याद नहीं रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य कुछ रिक्वेस्ट किए, किनको? ये मेलकोटे में जो भक्त लोग थे उन लोगों को। पहला, सबसे पहला बोले कि देखिए ये संपत कुमार मेरा पुत्र है, और ये पुत्र कैसा, इनको ध्यान रखना है। जैसे आपका कोई बच्चा, छोटा बच्चा कुएं के पास खेल रहा हो, कहां पर? कुएं के पास कोई बच्चा खेल रहा हो, आपका कितना ध्यान होगा माँ का उसके प्रति। और पहले जमाने का कुएं कैसे होता पता है? जमीन के लेवल में ही होता है कुएं, पहले समय का। आप लोग को पता होगा जो खेती बाड़ी किए हैं, जमीन के साथ में टच रहता है, उसका कोई दीवार नहीं हुआ करता था कुओं का, जो खेती बाड़ी में जो कुएं होते हैं। तो मान लो ऐसे कुएं के पास में आपके बच्चा खेल रहा है, तो माँ भले अपना काम करती रहेगी, उसका पूरा ध्यान बेटा के ऊपर रहेगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुएं के आसपास ना चले जाए, है ना? सही बात है ना? इतना ध्यान रखते हैं ना। तो रामानुजाचार्य बोले कि ये संपत कुमार को ऐसे ध्यान रखना है आपको, जैसे कुएं के पास एक बच्चा खेल रहा होगा, जितना माँ का ध्यान होता है उतना ही ध्यान संपत कुमार को देना है आप लोगों को। बड़े प्रेम से भगवान का सेवा करनी चाहिए। जब हमको सेवा मिलती है, ये भाव से सेवा करें, बड़े ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं कैसे भी कर दे, नहीं। जब हम पुष्पहार का सेवा मिलती है, बड़े प्रेम से, ये भगवान की दिव्य शरीर में पहनाया जाएगा, ये हार ठाकुर जी पहनेंगे, मेरे लिए नहीं बन रहा है, भगवान पहनने वाले हैं। तो भगवान मेरे हाथ से बना हुआ हार पहनेंगे, तो क्या भाव होना चाहिए उस हार को बनाते समय हमारा। जब कुकिंग करेंगे ठाकुर जी के लिए, कुकिंग किसके लिए कर रहा हूं? भगवान परम पुरुष के लिए मैं बना रही हूं, तो कितना भाव से उस कुकिंग, कितना ध्यान देनी चाहिए। ऐसे नहीं आलूओं को बिना धो के काट दिया, डाल दिया, सब्जियों को बस ऐसे ही लाके डाल देते हैं, चलो मसाला कुछ भी हाथ से उठा के छोंक लगा दो चले, नहीं। हमारे लिए वैसे चल सकता है, भगवान के लिए बड़ा ध्यान रखे। भगवान को तीखा ज्यादा होगा तीखा भी लगता है, खट्टा ज्यादा होगा खट्टा भी लगता है, नमक ज्यादा होगा तब भी लगता है, नमक कम होगा तब भी उनको महसूस होती है। ऐसी बात नहीं है भगवान विग्रह है तो उनको महसूस नहीं होती है, जरूर होती है। इसके लिए जब भोग लगाते हैं, ध्यान रखिए सारे गृहस्थ लोग, जब भोग लगाते हैं भगवान की प्लेट में एक नींबू का पीस, लीमन, मिर्ची, नमक, ये 3 जरूर रखिएगा प्लेट में। नींबू, मिर्ची, नमक। आप राजस्थानी लोग जो मिर्ची चाहिए अलग से लेके नहीं खाते हो क्या? चबाके हरा मिर्ची ले लेते हो, या मिर्ची पाउडर ऊपर से डाल के खाते हो। जब आपको कभी कभी मिर्ची का स्वाद चाहिए तो भगवान को नहीं चाहिए क्या? तो हरा मिर्ची धो के भगवान की प्लेट में रखें। नमक, हो सकता है किसी सब्जी दाल में नमक कम हो गया होगा, हो सकता है, तो नमक रख दिया जाए। हम जब नमक कम हो जाते तो हम क्या करते हैं? नमक डालते नहीं डालते ऊपर से, कि ऐसे खा लेते हो, चलो भगवान खा लिए तो अभी बिना नमक का मैं भी खा लूंगा, ऐसे कभी करते हो क्या आप लोग? अरे थोड़ा नमक लाओ तो नमक डालते हो।
तो वैसे भगवान का प्लेट में भी थोड़ा नमक रखा जाए, अगर कभी नमक का कम हो तो भगवान स्वयं नमक डाल के खाए। और तीसरा मैंने क्या क्या, नींबू बोला। खास करके नींबू कब चाहिए, अगर सब्जी में नमक ज्यादा होता है ना, नींबू डालोगे तो नमक को काट देता है। माताओं को ज्यादा अनुभव होगा, जब सब्जी में या दाल में नमक ज्यादा हो जाता है तो आप नींबू डाल देना उसमें, तो वो नमक को ना लेवल कर देगा, आपका टेस्ट नहीं बिगाड़ेगा। तो इसलिए नींबू का यूज किया जाता है खास करके। तो आप प्लेट में नींबू रखोगे तो कहीं नमक ज्यादा तीखा ज्यादा हो गया हो तो भगवान नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना ध्यान, मैं कह रहा था कि भगवान का इतना ध्यान देनी चाहिए ठाकुर जी को। तो रामानुज आचार्य बोल रहे हैं कि ये संपत कुमार मेरा बेटा है, उसको बड़े ध्यान से आप लोग सेवा पूजा करिए। दूसरा, प्रॉपर केयर करिए। तीसरा, सारे सेवा टाइम टू टाइम होना चाहिए। तीसरा क्या बोले, हर एक सेवा समय समय पर होनी चाहिए, लेट ना करें। भगवान को टाइम टू टाइम भोग लगाए, टाइम टू टाइम जगाए, टाइम टू टाइम उनका श्रृंगार होनी चाहिए। तो ये पूछिए। चौथा, चौथा बोल रहे हैं कभी भी भगवान को धोखा मत देना आप लोग, कोई भगवान को कभी चीटिंग मत करना। हम लोग धोखा देना, धोखा खाने का प्रवृत्ति है जीव का, है ना। धोखा खाया नहीं होगा तो धोखा दिया होगा किसी को, अगर धोखा दिया नहीं होगा तो जरूर धोखा खाया होगा किसी से आपने। धोखा देना, धोखा खाना ये जीव का एक स्वभाव है। तो बोलते हैं कि प्लीज कभी भी भगवान को धोखा मत देना। रामानुज आचार्य कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिष्यों को। भगवान को क्या धोखा देते हैं हम, धोखा देते हैं, कुछ सेवा देते तो प्रभु जी शाम को 5 बजे तक आता हूं सेवा करने, 3 दिन हो जाता है, 5 बज के निकल गया 3 दिन, तब तो कोई दिखता नहीं सेवा में। ये धोखा नहीं है क्या। प्रभु जी मंगल आरती आएंगे, ओ प्रभु जी कल सुबह मैं 3:30 बजे पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो मंगल आरती में। और देखा 10 बजे तक सो के नहीं उठा मंगल आरती। धोखा नहीं हुआ, ये एक धोखा ही है ना, प्रॉमिस करके नहीं आना। अभी आप लोग सब ने सुबह आज प्रॉमिस किया था ना, कल सुबह मंगल आरती में आप लोग दर्शन करोगे जूम में, है ना। कितना लोग करेंगे कल जूम में मंगल आरती का दर्शन, इस्कॉन उदयपुर का। आप सुबह प्रॉमिस किया है 4:30 बजे जूम में ठाकुर जी का दर्शन करेंगे आप लोग, यही आईडी पासवर्ड रहेगा। और आप लोग सब सुबह ये भी वचन की लिए थे कि प्रभु जी प्रसान स्नान आदि करके अच्छा कपड़ा पहन के रेडी रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी आपको गंदे होके दर्शन नहीं करना चाहेंगे, आप फ्रेश होना चाहिए अच्छा कपड़ा से। तो आपने वचन दिया, अगर कल सुबह नहीं उठ के नहीं दर्शन दोगे भगवान को, भगवान क्या सोचेंगे। एक प्रकार का धोखाबाजी हुआ ना, भगवान के साथ चीटिंग ही हो गया ना, बोल के नहीं आना। तो ऐसे हम कई चीज बोल देते हैं, करते नहीं है। कभी कभी बड़े सभा होगा तो बोल देते प्रभु जी मेरे तरफ से 1 लाख का डोनेशन, मेरे तरफ से सब, अरे ताली हरि बोल, प्रभु जी 1 लाख बोल रहे हरि बोल। कभी कभी मैराथन में भी ऐसे होता है दिसंबर में, प्रभु जी 5,000 गीता में बांटूंगा, हरि बोल, जय हो प्रभु जी की। फिर बाद में वो 5,000 सुन सुन के ही हमारा नानी मर जाती है, 5,000 नहीं जाती है। बड़ा दिक्कत होती है। तो ये एक प्रकार का धोखा है, वचन दे के भगवान को चीटिंग करना है नहीं, ऐसा ना करे। सामर्थ्य जितना शक्ति सामर्थ्य सेवा करे। ओके, चौथा हो गया ना, पहला है संपत कुमार मेरा बेटा है, दूसरा है उसको पूरा ध्यान दो ना एक बच्चा जैसा, तीसरा है सारा सेवा टाइम टू टाइम होना चाहिए, चौथा है भगवान को कभी चीटिंग मत करो, पांचवा है भक्त वैष्णवों को कभी चीटिंग मत करना। पांचवा और एक चीज बोले रामानुज, कभी वैष्णवों को चीटिंग मत करो, वैष्णवों के साथ धोखा मत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। पांचवा, छठा बोलते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सेवाओं को करिए, एक दूसरे के साथ मित्र भाव होते हुए सेवा करिए ठाकुर जी का, सबका एक मत होके सेवा करिए करके रामानुजाचार्य ये 6, कितना हो गया 6 ना, 6 रिक्वेस्ट किए उनकी शिष्यों को खास करके। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य उनको निवेदन किए और भगवान से आदेश लेते हुए वहां से रामानुजाचार्य निकले। कहाँ के लिए, श्रीरंगम के लिए निकले रामानुजाचार्य। अभी रामानुजाचार्य श्रीरंगम कल आएंगे, तो श्रीरंगम में आने के बाद रंगनाथ जी कैसे स्वागत करेंगे उनको, इतना दिन के 12 साल के बाद उनका पत्नी आ रही है, 12 साल के बाद रामानुज आने वाले हैं। और उनके शिष्य लोग कुरेश का क्या भाव होगा, वहां पर बाकी शिष्यों का क्या भाव होगा, ये सुनना है तो आपको कल 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा, जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की, जय श्री प्रभुपाद की।
भक्त भागवत लीला की, आप सबकी जय गौर हरि प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा करिए, बहुत आप लोगों को कष्ट दे रहा हूं मैं सुबह शाम। हाँ, एकदम आप लोग को दिल को बड़ा ठेस पहुंचा रहा हूँ। रोज अभी सुबह नहीं आते तो शाम को टोक देता हूँ, शाम को नहीं आते तो सुबह